जब भी अपन ट्रेडिंग करते हैं तो क्वेश्चन अपने मन में आता है, सर ये बड़ा मूव हो गया, ये क्यों हुआ? और क्या पहले से ही पता कर सकते हैं क्या? और जब भी बड़े मूव आते हैं तो ये डेट हम पहले ही निकाल लें तो क्या होगा? हम भाई बड़ा मूव ले पाएंगे। या फिर कि जब मार्केट गिरता है या फिर जब मार्केट बढ़ता है तो कोई ऐसा रीजन होता है क्या जिसको हम पहले प्रिडिक्ट कर पाए कि आज की डेट से ही गिरेगा या आज की डेट से ही बढ़ेगा? तो वो कैसे प्रिडिक्ट कर पाए? तो सबसे पहली बात बताना चाहूंगा बजट के रिगार्डिंग। तो साहब जब भी बजट आता है तो बजट में अधिकतर मार्केट गिरता है। ये चीज आपने पहले देखी होगी। जब बजट चलता है तो उस टाइम पे मार्केट में तेजी आती है। तो आज भी भाई तेजी नुमा मार्केट दिख रहा था, सारा काम अच्छा चल रहा था। लेकिन अपन तो पहले ही जान गए थे कि भाई सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। तो हुआ यूं कि बजट जब तक चल रहा था ऐसा लग रहा था कि मार्केट में तेजी आएगी, क्योंकि अभी यूट्यूबर्स क्या बोल रहे थे कि भाई मार्केट में तेजी आने के कई रीजन क्या क्या हो सकते हैं। बहुत से लोग क्या बोल रहे थे कि भाई जब एफआईएस कंपनी इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो भाई हो सकता है उस पर मतलब कि टैक्स मतलब गेन टैक्स लगता है, वो मतलब हटा दिया जाए, सरकार कुछ ऐसे फैसले लेगी। तो भाई ऐसा लोगों को लग रहा था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, भाई जितने भी यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो वहां पर ये जो कुछ भी बातें हो रही हैं कि मार्केट में तेजी आ सकती है, ये हो सकता है, सभी बातें झूठी चल रही हैं। क्योंकि 2026 में टोटली मार्केट में गिरावट रहेगी। इसमें तेजी वाले आसार कहीं से कहीं तक नहीं बनते। अब तेजी वाले आसार कब तक बन सकते हैं, कब से कब तक, वो आपको बताना चाहूंगा। अभी आपका मार्च एंडिंग से तेजी वाले आसार बनेंगे। इसके पहले जितने भी आसार बनेंगे सभी क्या करेंगे, जब भी मार्केट में तेजी दिखाई दे शॉर्ट करो और मार्केट में पैसा लेके निकल जाओ। तो भाई बाइंग का भी गलती मत कीजिएगा। भले कोई भी इवेंट आपको नजर आए, बड़ी तेजी नजर आ जाए, तो शॉर्ट सेलिंग में ज्यादा पैसा है यानी पुट बाय करो, ज्यादा पैसा कमाओ। तो ये चीज पहली बात, यहां पर ये चीज बन रही है। अब सेकेंडरी बात आती है कि बजट के कारण भी मार्केट में तेजी तो एक आई थी, लेकिन सस्टेन क्यों नहीं करी? सस्टेन इसलिए नहीं करी क्योंकि बजट के रिगार्डिंग बात करना चाहूंगा तो बजट में शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा अच्छा खबर, ऐसी अच्छी न्यूज नहीं मिली जिससे मार्केट खुश हो जाए। भाई बातें क्या चल रही थी कि भाई अभी है ना दवाइयों के मतलब कि जो दवाई है ना आयुर्वेदिक फील्ड के अंदर मतलब बातें की, मेडिकल फील्ड के अंदर बातें की, तो सन फार्मा भागना शुरू किया। तो मुझे लगा हाँ सन फार्मा में पैसा मिलेगा, तो वहां तो पैसा मिला। लेकिन जैसे एसटीटी की बात करना शुरू किया पूरा मार्केट नीचे गिर गया, तो वो गिरना ही था। और इसीलिए आज पुट में ज्यादा पैसा कमा होगा, बहुत से लोगों ने कमाया होगा। और मैंने आपको एक टाइमिंग भी दिया था कि भाई आज मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो 11:55 के बाद मार्केट में गिरावट के आसार हैं, यहां से मार्केट गिर सकता है। तो सारी चीजें मैंने कल वीडियो में बताई थी, जिन जिन लोगों ने देखा होगा उनको पैसा मिला होगा। तो चलिए सब आप मुद्दे की बात करते हैं कि जब भी ये चीजें होती हैं तो वहां पर क्या चीजें देखना इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कभी बजट आ जाए, बजट के अगर रिगार्डिंग मतलब कि वो बताना चाहूंगा, और कोई सी खबर अगर इंडिया के अंदर आनी हो, कोई यहाँ पर ट्रम्प कुछ करने वाले हो, तो कौन सी ऐसी डेट रहती है जो कि हम पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं वहां से कुछ होने वाला होता है, कुछ करेक्शन हो सकता है। तो सिंपल से मैं आता हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे यहाँ के सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो उसके पहले आपको सिंपल से यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसके रिगार्डिंग मैंने जानकारी दी थी कि भाई क्या होने वाला है। तो बजट के रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी आपको मिली थी कि भाई निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, अब यहाँ पर गोल्ड में क्या क्या हो सकता है, वो सारी बातें हमने डिस्कशन करी थी। तो चलिए उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या मार्केट में चीजें हो सकती हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो यहां देखिएगा ये रहा निफ्टी का चार्ट। अब भाई निफ्टी का चार्ट देखिएगा, यहां पर तो क्या हुआ था, 5 तारीख से निफ्टी लगातार गिर रहा है, 5 जनवरी से। और 5 जनवरी से क्यों गिर रहा था तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। जिन जिन लोगों को वीडियो, जिन जिन लोगों ने देखा उनको पता होगा भाई क्यों गिर रहा था, इसके रिगार्डिंग अपन पूरी बात कर चुके हैं। तो यहां से लगातार मार्केट गिरा, तो यहाँ 27 तारीख अपनी एंडिंग डेट थी, तो यहां से रिवर्सल होना चाहिए था। 27 से रिवर्सल हुआ मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर 29 तारीख, भाई यहां पर 29 तारीख तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन 30 तारीख ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इसके बारे में मैंने वीडियो में जिक्र भी किया था कि 29 30 दोनों तारीख इंपॉर्टेंट है, लेकिन 30 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही 1 फरवरी का डेट आया, तो मैं पहले ही मार्केट में कह रहा था कि अभी मार्केट में तेजी के आसार नहीं बनते, जब भी तेजी आए तो सेलिंग करो तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तेजी सस्टेन नहीं करेगी। और देखिएगा आज तेजी सस्टेन नहीं की, और मार्केट लगातार नीचे गिरा और यहां तक गिरा। भाई यहीं तक क्यों गिरा? क्योंकि यहां पे मार्केट का पहला सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट मार्केट में ये रहा। अगर ये टूटेगा तो कौन सा सपोर्ट रहेगा, ये वाला रहेगा, फिर इसके बाद ये रहेगा। ठीक है, तो मार्केट में गिरावट का जो कहर है, तो यहां पर सपोर्ट मिला और यहां से मार्केट एक रिवर्सल भी कर चुका था।
तो यहाँ पर जब भी ये बड़े बड़ा मतलब मूव आते हैं, बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं, बड़े बड़े सपोर्ट या फिर बड़े बड़े रेजिस्टेंस बनते हैं, तो ये कब बनते हैं उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात, मैंने कल वीडियो में एक्चुअली मैंने बताई थी आपको कि भाई पुष्य नक्षत्र का डेट है। तो पुष्य नक्षत्र आज था। अगर मैं वर्तमान ईयर की बात करूं, इस करंट ईयर की बात करता हूं, तो आज पुष्य नक्षत्र की डेट थी 1 फरवरी। ठीक है। और 1 फरवरी के साथ एक चीज बताना चाहूंगा, पुष्य नक्षत्र आज जो पड़ा था वो रविवार के दिन पड़ा था, उसको बोला जाता है रवि पुष्य योग। तो रवि पुष्य योग जब बनता है तो भाई काफी ज्यादा बड़े मूव आते हैं यहाँ पर, जो कि आज हमें देखने के लिए मिले। तो बजट जब आया था तो रवि पुष्य योग में आया था, इसलिए यहाँ पर बड़ा मूव मिला। और हालांकि यहाँ पर देखिएगा, जब भी पुष्य नक्षत्र आपको मिले, जब भी पुष्य नक्षत्र के डेट आपको मिले, तो वहां से आपको देखने को मिलेगा या तो टॉप बनेगा या फिर बॉटम बनेगा। एक बड़ा टॉप और बड़ा बॉटम हमें वहां से प्रिडिक्शन पहले ही पता चल जाता है, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। उसका एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, यह देखिएगा। 4 जनवरी को क्या था, पुष्य नक्षत्र। अब 4 जनवरी क्या था, मार्केट अपना छुट्टी पे था क्योंकि संडे था। ठीक है। तो 5 जनवरी को मार्केट अपना ओपन हुआ था। देखो साहब, 5 जनवरी को मार्केट क्यों गिरा था, ये देखो 5 जनवरी। 5 जनवरी को एग्जैक्ट मार्केट ने टॉप लगाया था और वहीं से गिरना शुरू कर दिया था, लगातार मार्केट गिर रहा है। यार आपकी आंखों के सामने साहब क्यों गिर रहा था, रीजन आपको पता चल गया क्यों गिर रहा था। अब यहां से देखिएगा, अभी करंट में हम कहाँ बैठे हैं, हम यहां पर बैठे हैं। तो यहां पर इसको क्या समझें, इसको हम समझेंगे बॉटम। क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट जब लगातार गिरा था तो एक टॉप बना था, और जब वहां पर फिर से हमें यहाँ पर पुष्य नक्षत्र मिला, तो हमारे क्या मिला, यहाँ पर हमें बॉटम मिला है। तो कल पॉसिबिलिटी बन रही है कि मार्केट इसको रिकवर करे, यहां से इसको बॉटम मानकर मार्केट एक रिकवरी दे सकता है। क्यों? क्योंकि बॉटम इसलिए मानना इसको जरूरी है क्योंकि यहां पर देखिएगा, एक बॉटम यहां पर हमें मिला, इस बॉटम को टच करने मार्केट आया। और आज की डेट कौन सी है, आज मतलब कौन सा योग है, आज पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र ये कहता है साहब, जब भी आऊंगा टॉप और बॉटम लेके आऊंगा, मार्केट में क्या करूंगा, टॉप या बॉटम बनाऊंगा, वहीं से मार्केट को पलट दूंगा। तो वो डेट आज थी। ठीक है। बड़ा मूव यहीं से होता है। तो यहां पर ये काफी ज्यादा मार्केट गिरा। अब साथ में एक और चीज मैं डिकोड करना चाहता हूं, पहले मैं पुष्य नक्षत्र को पूरे पूरा क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की डिमांड आई थी कि सर पुष्य नक्षत्र पर थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों ने उस वीडियो को, पुराने वीडियो को नहीं देखा था। तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ, इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है उसके रिगार्डिंग हम पूरी बात कर लेते हैं। तो जब भी पुष्य नक्षत्र आता है, आपको सावधान रहना है। यहाँ पर टॉप और बॉटम क्रिएट होने वाले हैं, आपको पहले ही पता है यहीं से होगा जो कुछ होगा। तो चलिए, 2026 अभी करंट में चल रहा है, तो आप प्रीवियस चेक करते हैं। प्रीवियसली अगर मैं आता हूं यहाँ पर, पिछला वर्ष पे मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने पिछला वर्ष पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिएगा आपको जानकारी मिलेगी कि पिछले वर्ष में क्या क्या हुए थे और कौन कौन सी डेट पे साहब ये मूवमेंट आए थे। तो आप अगर देखें, तो पिछले साल की अगर बात करें, तो यहाँ पर 8 दिसंबर किस किस को याद है, 8 दिसंबर को काफी तगड़ा मूवमेंट आया था। ठीक है। तो अपन चेक कर लेते हैं साहब, क्या अपन आते हैं निफ्टी पे। और निफ्टी पे आने के बाद यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखिएगा आता हूँ 8 दिसंबर को। माउस काम नहीं कर रहा है हमारा। चलिए, तो अपन 8 दिसंबर की बात करते हुए, 8 दिसंबर क्या हुआ था उसके रिगार्डिंग में सारी चीजें चेक करते हैं। तो 8 दिसंबर कब था, तो यहाँ पर देखिएगा आपका 8 दिसंबर, ये अपना 1 दिसंबर, ये 8 दिसंबर। मैंने लाइन यहाँ पर रखी, वो है अपना 8 दिसंबर। और 8 दिसंबर को मार्केट ने क्या किया था, ये देखिए यहाँ पर, एग्जैक्ट मार्केट यहीं से नीचे गिरा था। ठीक है। इसके पहले क्या कर रहा था मार्केट, इसके पहले देखिए मार्केट ऊपर तेजी करने की कोशिश कर रहा था। तो 4 दिसंबर को मार्केट ने तेजी किया, 5 दिसंबर को तेजी किया, लेकिन जब मार्केट मंडे को ओपन हुआ तो क्या करना था, भाई मार्केट को रिवर्स करना है। तो यहां पर सबसे पहले चीज समझिएगा, जब भी पुष्य नक्षत्र आते हैं तो आपको टॉप या बॉटम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये लिख के रख लो। और यहां से भाई मार्केट एक ट्रेंड चेंज भी करता है, तो यहाँ पर ये चीज भी आपको रखना ध्यान। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ। ठीक है। डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल चला यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या हुआ, ये बल्कि ये देखिए, इस कैंडल पर मार्केट ने हाई अच्छा बनाया और यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू किया। इसके बाद 5 तारीख को क्या हुआ था, लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था, 5 तारीख को मतलब कि पुष्य नक्षत्र आया, मार्केट यहीं से गिरना शुरू किया। अब यहाँ पर बजट भी था, बजट के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए पुष्य नक्षत्र भी था, इसलिए डबल रैली आपको देखने के लिए मिली और यहाँ पर गेन डेट भी थी।
एक्चुअली गेन एस्ट्रोलॉजी आप अगर समझते हो तो उसके रिगार्डिंग बात जानकर देना चाहूंगा। आज 30 तारीख को एक गेन की रिवर्सल डेट भी थी। इस वजह से यहाँ पर बड़ा मूव हमें दो से तीन जब फैक्टर एक जगह टकराते हैं तो वहां बड़ा मूव मिल जाता है। और इसका हम और डिकोडेशन करेंगे तो वहां भी आपको जानकारी मिलेगी कि भाई मार्केट में ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए थोड़ा और इसको डिकोड कर थोड़ा और पीछे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका 10 नवंबर को भी क्या था, 10 नवंबर को पुष्य नक्षत्र था। तो सिंपल सा हम आते हैं और 10 नवंबर पे हम क्लिक करते हैं तो अपना देखिएगा 10 नवंबर को क्या हुआ था। तो हम आते हैं 10 नवंबर पे, ये रहा अपना 10 नवंबर, ये रहा। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट लगातार गिर रहा था। क्या हुआ, 7 तारीख को, 7 नवंबर को मार्केट ने कैंडल जनरेट किया और यहां पर 10 नवंबर को यहां पर पुष्य नक्षत्र आया। क्या होगा साहब, मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होगा। और पुष्य नक्षत्र कब आता है, जब भी मार्केट में रिवर्सल करने का टाइम आता है, मार्केट टॉप या बॉटम बनाता है, तब पुष्य नक्षत्र वहां पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें पुष्य नक्षत्र मिला, मार्केट का बॉटम बन चुका था, तो मार्केट क्या करेगा, अच्छा खासा मतलब मार्केट का ट्रेंड बनेगा। तो यहां से मार्केट का ट्रेंड इसलिए ऊपर मतलब कि जाना चालू हुआ था। तो जब मार्केट आपको बिल्कुल अगर बॉटम पे मतलब कि है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम पे नहीं मिले, एक कैंडल आगे मिले, तो ये मत करना कि नहीं नहीं सब इसको बॉटम नहीं मानूंगा, आज के दिन को मानूंगा, ऐसा नहीं होता। बॉटम के आसपास आपको पुष्य नक्षत्र टकराएगा, या तो उसी दिन बॉटम बनेगा, उसी दिन टॉप बनेगा, या फिर एक दिन पहले भी हो सकता है। लेकिन उसको मतलब वहां से मार्केट एक अच्छे खासे रैली देता है। ठीक है। और सिंपल सा और चीज को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा 14 अक्टूबर को क्या था, यहाँ भी पुष्य नक्षत्र था। सिंपल से चलते हैं 14 अक्टूबर पे, तो ये रहा अपना 14 अक्टूबर, ये रहा। क्या हुआ, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, इसके बाद हुआ क्या, मार्केट यहां पर रुका। तो यहां पर देखिएगा 10 अक्टूबर मार्केट रुका, इसके बाद देखिएगा 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने जितनी अपनी पिछली कैंडल थी एक और दो, उनके लो को ब्रेक किया। यानी कि भाई आज का बॉटम मैं मानूंगा, आज मतलब मैं बॉटम बनाऊंगा। नीचे आया मार्केट और ये कैंडल देखिएगा, इसी कैंडल के बाद फिर मार्केट बढ़ना एकदम चालू किया और एक स्पीड में बढ़ा। स्पीड काफी आपको शानदार मिली। तो यहां पर भाई बहुत से लोग बोलेंगे इसको काम कैसे करें साहब। तो बताना चाहूंगा, जब भी आपकी ये डेट आती है तो वो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उस कैंडल का हाई मार्क करो और उस कैंडल का लो मार्क करो। कैसे, तो बता देता हूं। जैसे कि ये डेट अपनी ये थी, तो मैंने इसका हाई मार्क कर दिया और इसका लो मार्क कर दिया। अब जिधर भी ब्रेकआउट आएगा ना, मुझे उधर जाना है और कोई दिमाग नहीं लगाना। तो यहां पर हुआ क्या, ब्रेकआउट आया ऊपर, क्या करेंगे साहब, बाय करेंगे। अगर आप कॉल मतलब ट्रेड करना चाहते हो कॉल पुट में, तो कॉल बाय करेंगे। यहां से देखो मार्केट भागना शुरू किया, तो मार्केट भागा लगातार। और देखिएगा मार्केट का जो प्रेशर था कितना ज्यादा हाई था, एकदम मार्केट भागा, मार्केट ने ज्यादा वेट नहीं करवाया। उसी तरह देखिएगा जब भी यहाँ डेट आई, देखिए अपना 10 तारीख को डेट आई थी, क्या किया था, एकदम प्रेशर आया, देखो एकदम मतलब मार्केट भागना शुरू किया। तो क्या होता है यहाँ पर, जब भी मतलब डेट आती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक सडनली मूव आता है। और सडनली मूवमेंट क्यों आता है, थोड़ा उसको मैं डिकोड कर दूं। तो सडनली मूवमेंट आने के पीछे एक यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन होता है, उसको बोलते हैं मरकरी। मरकरी यानी बुध। जब बुध भी पुष्य नक्षत्र के साथ में अगर उसके डेट अगर आ जाए, यानी कि बुध अगर गोचर हो रहे हैं, बुध अपनी राशि चेंज कर रहे हैं, पुष्य नक्षत्र के दिन के आसपास अगर मरकरी गोचर हो रहे हैं, बुध अपनी राशि चेंज कर रहे हैं, तो मूवमेंट क्या होता है, एकदम इंक्रीज हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, अकेला पुष्य नक्षत्र क्या करता है, वहां पर मूवमेंट एकदम हाई नहीं दे पाता। लेकिन साथ में अगर बुध मिल जाए, बुध की पावर मिल जाए, तो वहां पर मूवमेंट थोड़ा एकदम फास्ट हो जाता है। तो ये अधिकतर देखा गया है कि बुध अगर आसपास अगर राशि चेंज कर रहे हैं तो ये घटना घटित होती है। जैसा सिंपल सा अपन बात कर लेते हैं, यहाँ देखिएगा 5 जनवरी की मैं बात करता हूँ। तो मैं आता हूँ बुध गोचर मरकरी गोचर पे, तो यहाँ पर जनवरी की डेट निकालता हूँ। जनवरी देखिए क्या हुआ था, 17 जनवरी को बुध ने देखिए अपनी राशि चेंज की थी। ठीक है। इसके पहले बुध ने राशि चेंज कब की थी, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा आता हूँ 2025 पे अपन आते हैं। तो यहाँ पर बुध ने राशि चेंज कब करी थी, वो भी डेट अपने लिए इंपोर्टेंट रहेगी। तो यहाँ देखिए 29 दिसंबर को बुध ने राशि चेंज की थी। तो इसको आप कनेक्ट कीजिएगा। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट आपको मतलब कि सेम डे के आसपास चीजें मिले। ठीक है। गोचर मतलब होता है ट्रांजिस्ट करना। जब कोई प्लेनेट एक राशि से दूसरी राशि में जाता है उसको बोलते हैं ट्रांजिस्ट, हिंदी में बोलते हैं गोचर। ठीक है। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट होना तो गोचर कहलाता है, ट्रांजिस्ट कहलाता है। तो क्या था, ये 29 दिसंबर को ये घटना घटित हुई थी, जो कि उस टाइम पे मंडे था, सोमवार था। तो भाई इसका इंपैक्ट आएगा। अब सिंपल सा अपन चलते, 29 दिसंबर क्या हुआ था, तो यहां पर देखिएगा 29 दिसंबर कहाँ है अपना, ये रहा 29 दिसंबर, ये।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मरकरी का गोचर हुआ था। तो मरकरी का जब गोचर होता है तो वहां पर क्या सडनली एकदम मूवमेंट आता है, बड़े बड़े कैंडल आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर जब मरकरी का मूवमेंट जब आता है, मरकरी जब गोचर होता है, तो वो एग्जैक्ट वहां पर भी आप ध्यान रखिएगा, वहां पर भी मार्केट टॉप और बॉटम क्रिएट कर देता है। लेकिन साथ में कौन मिल जाए, साथ में पुष्य नक्षत्र मिल जाए, सब सोने पे सुहागा हो जाए। तो मरकरी का गोचर यहाँ पे हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट क्या सडनली मूवमेंट करेगा, टॉप बॉटम बनाएगा। यहाँ मार्केट गिर रहा था, बॉटम बनाया, सडन मूवमेंट देखो, बड़ी बड़ी कैंडल, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आई। क्यों आई, मरकरी के कारण। फिर हुआ क्या, फिर यहाँ पर देखो 5 तारीख कौन मिल गया, पुष्य नक्षत्र, तो मरकरी का इफेक्ट रहता ही है, मरकरी साथ में थे इफेक्ट करने वाले, क्योंकि पास में मतलब उन्होंने गोचर किया था। तो इसलिए यहाँ पर एकदम आपको सडनली मूवमेंट मिल गया, अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल चुका था। लेकिन अगर मरकरी और पुष्य नक्षत्र सेम डे पड़ जाए, या फिर थोड़ा एक आध दिन का डिफरेंस हो, तो फिर मूवमेंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे होता है, अपन वो सिंपल सा चीजें चेक करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, अभी मैं पिछला रिकॉर्ड मतलब साल का रिकॉर्ड आपको चेक करवा रहा हूँ, पर इस साल भी अपन आएंगे। तो यहाँ देखिएगा कि भाई 10 नवंबर को, क्या 10 नवंबर को अपने जो मरकरी यहाँ पर क्या होता, डेट थी यहाँ पर, लेकिन क्या लिख रहा था, यहाँ पर लिख रहा था रेट्रोगेट, यानी कि ये बकरी हो रहे थे। अब भाई देखिएगा, मतलब कि मरकरी बकरी हुए, मतलब रेट्रोगेट हुए, या फिर राशि चेंज करे, तो भी इफेक्ट पड़ता है। राशि चेंज हो या बकरी हो, भाई दोनों बात मतलब क्या ना, यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा मतलब पड़ेगा। तो सिंपल से 10 नवंबर को ये डेट अपनी मिली यहाँ पर हमें। और पुष्य नक्षत्र में आपने अगर ध्यान दिया हो, तो यहाँ पर देखिएगा 10 नवंबर की डेट हमें यहाँ पर टकराई थी। अब आपने देखा कि पुष्य नक्षत्र भी यहाँ पर 10 नवंबर को था, और साथ में क्या था, भाई मरकरी की भी डेट थी, लेकिन रेट्रोगेशन की डेट थी। तो 10 नवंबर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये देखो, 10 नवंबर ये था, जैसे 10 नवंबर आया, साथ में क्या हुआ, साथ में मरकरी की पावर हमें मिल गई। तो क्या होगा, आपको बड़ी बड़ी कैंडल से मार्केट चलता हुआ दिखाई देगा, और वहां पर सडन मूव होगा। आप देखो, 10 नवंबर को डेट आई, 10 नवंबर को अच्छा खासा मार्केट चला, 11 नवंबर को काफी बड़ी कैंडल इसने बनाई, और इसके बाद देखिएगा आपका 12 नवंबर को गैप अप मार्केट मिला, और मार्केट देखो कितने ऊपर चला गया। यानी कि ये इतना दिन लगे थे मार्केट गिरने में, और देखो मार्केट ने काफी हद तक, मार्केट देखिएगा आपका 13 जनवरी, सॉरी 13 नवंबर तक काफी ज्यादा दूरी तय कर चुका था। ये क्यों हुआ, ये मरकरी की पावर के कारण। जब मरकरी पुष्य के साथ में, पुष्य नक्षत्र के साथ में जब ऐड हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होती है, पावर इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए अपन एक आध डेट और चेक करते हैं। यहाँ पर देखा, जैसे आपने चेक कीजिएगा, 14 अक्टूबर चेक कर रहे हैं, 14 अक्टूबर यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या, तो अक्टूबर देखिएगा, 14 अक्टूबर और 24 अक्टूबर में डिफरेंस काफी है, ज्यादा दूर है। अब 3 अक्टूबर चेक करते हैं, 3 अक्टूबर के पास कोई हमारी डेट मिल रही क्या, तो 3 अक्टूबर के पास भी हमारी डेट नहीं मिल रही। ठीक है। तो क्या होगा, अब लेकिन यहां पर मैं इसको क्यों समझा रहा हूं, आप देखिएगा वर्तमान वर्ष में क्लिक कीजिएगा, और यहां पर बुध गोचर में भी है ना, करेंट ईयर यहां पर है ना, लेटेस्ट साल अपना 2026, 2026 पे क्लिक कीजिएगा। तो यहां पर दोनों डेट्स अब एक दिन टकरा रही है। देखिएगा, बुध कब आ रहा है, बुध का गोचर कब हो रहा है, 3 फरवरी को हो रहा है, और आज क्या था, आज पुष्य नक्षत्र का डेट था। तो यहां पर देखिए डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें, लगभग एक आध दिन का डिफरेंस मिल रहा है, 1 तारीख और 3 तारीख। तो बीच में क्या डिफरेंस, सिर्फ एक दिन का डिफरेंस मिल रहा है, यानी दोनों डेट है ना काफी पास पास है। जब ये दोनों डेट काफी पास पास आ जाती हैं, तो मार्केट के अंदर मूवमेंट जो होता है ना, बहुत फास्ट वाला होगा। यानी कल भी अगर मार्केट में आप जब ट्रेड करोगे, तो मूवमेंट आपको स्लो नहीं मिलेगा, आपको मूवमेंट कल भी तेजी वाला मिले, मतलब अच्छी खासी अच्छी बड़ी कैंडल मिलेगी, छोटी मोटी नहीं मिलेगी। और जब 3 तारीख आएगी, कब आएगी, 3 तारीख ये आएगी आपके मंगलवार दिन, तो उस दिन मूवमेंट काफी तगड़ा होगा, और वो डेट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ठीक है, तो इस वीक में अगर मैं बात करूं, तो इस वीक में सारी जो डेट आ रही है भाई, बहुत खतरनाक डेट है। मतलब ये डेट जो है ना, ये छोटी मोटी डेट नहीं है, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन टकरा रहा है, ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं कि इन डेट को हल्के मत लीजिएगा। आपका देखिएगा 2 तारीख भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 तारीख को अपना डिग्री चेंज हो रहा है। मार्केट में भी देखिए क्या हो रहा था अभी करंट में, आज क्या था, आज पूर्णिमासी थी। मैंने कल भी वीडियो में बताया था भी, पूर्णमासी जब भी आती है तो मार्केट में क्या होता है, एक बड़ा मतलब कि है ना, आप मूवमेंट आता है। और आज का जो डेट रहता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और आज की जो कैंडल बनी है
उसी के अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट करेगा। तो भाई इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तो भाई इसको रिकवर करने के चक्कर में मार्केट को टाइम लग जाएगा। तो इस कैंडल का लो और हाई हम अगर मतलब चेक करें तो भाई इसमें तो काफी टाइम लगेगा। तो भाई यहाँ पर तो ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि पूर्णमासी का कैंडल हमें हाई मार्क करना, लो मार्क करना, जिधर ब्रेकआउट आ जाए उधर ट्रेड कर लेना है। तो भाई इतना बड़ा कैंडल बन गया तो अब क्या करें? तो इसको रिकवर करने के चक्कर में हो सकता है पूरा वीक अपना लग जाए। लेकिन ये बात पक्की है, इस वीक में मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल होगी, क्योंकि मरकरी भी ट्रांजिट कर रहे हैं, मरकरी भी अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। और मरकरी जब राशि चेंज करते हैं तो इसका देखो मैं एग्जांपल आपको शेयर कर दूं। 17 जनवरी क्या हुआ था? 17 जनवरी को मरकरी ने राशि चेंज की थी और मकर राशि में एंटर किए थे। तो क्या होगा? मूवमेंट आएगा। 17 तारीख को क्या था? सैटरडे, छुट्टी थी। अब लेकिन चेक करो क्या हुआ। 17 तारीख को छुट्टी थी, 17 जनवरी को। 17 जनवरी ये रही, मार्केट ओपन हुआ था अपना 19 तारीख को। देखो 19 तारीख क्या हुआ था, ये देखो 19 तारीख को मार्केट नीचे ओपन हुआ। और क्या होगा जब मरकरी राशि चेंज करते हैं तो बड़ी कैंडल बनती है। तो आपका 19 तारीख को मरकरी क्या हुआ? राशि चेंज हुआ। अब देखो 20 तारीख को कितनी बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी। और मार्केट देखो भाई, बड़ी बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, सडन मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज है ना, प्री डिसाइड होती है साहब, इसमें कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो आपका 3 तारीख इंपोर्टेंट, और 3 तारीख के बाद जब 4 तारीख की कैंडल बनेगी, वो बहुत बड़ा मूव वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और बड़े मूव की कैंडल वहां पर बनेगी। थोड़ा इसका पिछला एग्जांपल और दे दूं थोड़ा मैं। 2025 की हम बात करें, यहाँ पर देखिए क्या हुआ था 2025 में भी अगर आप चेक करो तो यहाँ पर देखिए जो डेट आपको नजर आ रही है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 29 दिसंबर अपनी इंपोर्टेंट थी, 6 दिसंबर अपनी इंपोर्टेंट थी। यहाँ पर चेक करो, यहाँ भी बड़े बड़े मूव मिले होंगे। 29 दिसंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा 29 दिसंबर आपका ये रहा। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या? 29 दिसंबर को 30 तारीख को बिल्कुल बॉटम लगाया, बड़ी बड़ी कैंडल दिया। इसके अलावा 6 दिसंबर अपने इंपोर्टेंट था, शनिवार था उस दिन। मंडे को मूव आएगा, मंडे को देखो बड़ा मूव आपको मिला, और बड़ी बड़ी कैंडल आपको बनती हुई नजर आएगी। तो क्या होता है, मरकरी जब गोचर होता है, जब मरकरी जब गोचर होगा तो उसके पहले से है ना आपको बड़ी बड़ी कैंडल बनना शुरू मतलब कि हो जाती हैं। और जब गोचर हो जाता है तो उसके 3 दिन उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। तीन कौन सा? यानी कि जिस दिन मरकरी गोचर होगा वो दिन 1, 2, 3, यानी कि 3 दिन के आसपास उसका मूवमेंट आपको अच्छा खासा नजर आएगा। ऐसा मरकरी क्रिएट करता है माहौल, ये चीजें होती है। और साथ में पुष्य नक्षत्र की अगर पावर मिल जाती है तो वहां पर क्या होता है, मूवमेंट थोड़ा ओवर हेवी हो जाता है। और पुष्य नक्षत्र को क्यों जाना जाता है? ये मार्केट के टॉप और बॉटम क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सब ये हो गई बात किसकी? निफ्टी की। और इसी को आप बैंक निफ्टी में भी अलाउ कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिएगा। अब बात आती है गोल्ड सिल्वर की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डरे हुए हैं लोग, किसमें डरे हुए हैं? गोल्ड सिल्वर में। तो चलिए साहब, गोल्ड सिल्वर की भी हम बात कर लेते हैं, आखिर गोल्ड सिल्वर में क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है। तो सिंपल से देखिए, मैंने गोल्ड सिल्वर के रिगार्डिंग आपको वीडियो मैंने देखिए बताया था कि भाई मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर गिरने वाला है। तो जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उसी दिन से देखिएगा, उसी वीडियो अपलोड करते से ही मैंने वीडियो अपलोड किया था लगभग 9 सवा 9 के आसपास, और वहीं से मार्केट गिरना शुरू कर दिया था। तो उस दिन मार्केट गिरा, अगले दिन मार्केट में ज्यादा गिरावट आई, और आज भी भाई मार्केट के अंदर गिरावट दर्ज की गई। लेकिन कल का मेरा अगर वीडियो आपने देखा, वो मैंने क्या बताया था कि जब भी पूर्णमासी आती है तो पूर्णमासी का जो कैंडल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो गोल्ड के लिए आज का जो कैंडल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें करना क्या है, आज के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है, आपने यहां पर एक बात नोट करी क्या? देखिएगा, जब गोल्ड गिरा यहां से तो क्या हुआ, मार्केट गिरा, गिरा, और यहां देखिएगा, आज जब मार्केट यहां पर ये बॉटम यहां पर लगाया तो मार्केट ने रिकवरी अपनी अच्छी खासी कर ली। रिकवरी अच्छी खासी करके देखिएगा, लगभग इस कैंडल को है ना, लगभग ये कैंडल को 60-70% इसमें रिकवर कर गया। यानी 50% से ज्यादा कैंडल रिकवर हो गई, और मतलब मार्केट ऊपर ही क्लोज हुआ। तो इससे क्या संकेत मिलता है? इससे ये संकेत मिलता है कि मार्केट में रिकवरी अगर मतलब यहाँ पर आई तो क्या होगा, इस कैंडल का हाई जैसे ब्रेक हो जाएगा तो रिकवरी है ना फास्ट होने वाली है। यानी रिकवरी काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम थे, जितने मतलब मार्केट के अभी तक कैंडल जनरेट हुए थे, उन सभी कैंडल को मार्केट देखेगा उनके लो को ब्रेक कर गया। ठीक है, यानी गोल्ड का जो गुरूर था, अहंकार था, वो टूट हो गया, क्रैश हो गया पूरा। अब यहां से मार्केट रिकवरी करने की कोशिश करेगा। और एक और चीज देखिए, मैं बहुत से मतलब कोर्सेज में बताता हूँ, बहुत सारी वीडियो मैंने बोला भी है कि मार्केट जब भी बढ़ता है, जब भी घटता है, तो मार्केट का नियम होता है, एक रूल होता है। कृपया इसमें लाइन मत लगाइए इसमें। देखिए, मार्केट का नियम होता है, मार्केट जब भी मतलब घटेगा बढ़ेगा तो मार्केट नियम कौन सा फॉलो करता है? 3, 6, 7, 9, ये नियम मार्केट फॉलो करता है। या तो मार्केट गिरेगा, कितने कैंडल गिरेगा? 3 कैंडल, या 6 कैंडल, या 7 कैंडल,
या नो कैंडल। इन्हीं कैंडल के आसपास, इन्हीं कैंडल से मार्केट रिकवरी लेता है। तो क्या हुआ, एक कैंडल गिर मतलब कि है ना, मार्केट की हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। अब क्या होगा, तब चौथी पांचवी कैंडल क्या करेगी, ये रिकवरी वाली बन सकते हैं। और यहां से देखिएगा, मार्केट में जब भी रिकवरी आएगी आप चेक कर लेना, 3 6 7 9 इन्हीं कैंडल के आसपास रिकवरी आती है। तो ठीक है, तो अब तीन कैंडल अपनी बन चुकी है, तो हो सकता है यहां से रिकवरी के आसार बन सकते हैं। और रिकवरी का आसार मैं क्या क्या बोल रहा हूं भाई, यहां पर कैंडल का हाई ब्रेक होना कंपलसरी है। ऐसा मत करना कि आज वीडियो देखा और कल से सर ने बोला बाय करो, कर लिया। भाई क्या होता है, मार्केट में एस्ट्रोलॉजी भी कहती है, कोई भी आप काम कर रहे हो, आप भले टॉप पे हो या बॉटम पे हो, तो आपको वहां पर क्या करना है, कैंडल को मार्क करना है। जितनी भी आपकी इवेंट वाली एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो आते हैं, वहां पर जो कैंडल जनरेट होती है, उसका हाई लो ब्रेक होना कंपलसरी होता है। क्योंकि हाई लो अगर ब्रेक अगर हो जाता, तो वहां से क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और मार्केट की चाल फिर उसी दिशा में चलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये चीजें डिकोड करनी है, इस तरह से आपको ये काम करना है। अब बात आती है सिल्वर के रिगार्डिंग। तो सिल्वर पे देखिएगा बहुत सारी गिरावट देखने के लिए मिली, मार्केट एक तरफा गिरा, बहुत ज्यादा गिरा। ठीक है, और देखिएगा आज जो मतलब मार्केट जब बंद हुआ, तब भी चेक कीजिएगा मार्केट बिल्कुल ना नीचे बंद हुआ। तो सिल्वर के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करना चाहूंगा। तो सिल्वर के अंदर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बॉटम इसका चेक करता हूँ, तो बॉटम देखिएगा इसका चेक करें तो बॉटम अभी लगना बाकी है, लगभग यहाँ तक इसको आना चाहिए। और इसका एग्जैक्ट जो बॉटम बनता है लगभग यहाँ तक बनता है। यानी कि सिल्वर में अगर देखा जाए, तो सिल्वर का जो मतलब मुझे बॉटम लगता है, वो लगभग 2,50,000 से लेकर 2,40,000 तक का, मतलब कि मार्केट लगभग सिल्वर में बॉटम लगाना चाहिए, इसके बाद इसमें रिकवरी आएगी। और जिस रफ्तार से कोई चीज बढ़ती है, उसी रफ्तार से वो चीज घटती भी है। तो सिल्वर में क्या हुआ था, रफ्तार काफी तेज थी, है ना। वो जिस तरह हम बाइक चलाते हैं ना, जितनी रफ्तार होगी उतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, उतनी बार ज्यादा दिक्कत आती है। उसी तरह क्या हुआ, सिल्वर में रफ्तार ज्यादा थी, जब ये गिरेगी तो इसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा रहेगी। इसीलिए आपने देखा, जब यहाँ पर रिवर्सल हुआ था, हालांकि रिवर्सल जो हुआ था टेक्निकल ने बता दिया था कि डोजी बन गई साहब, तो गिरना तो है। जब गिरा था तो 1 लाख का मूवमेंट आया, ठीक है, और आज भी मार्केट गिरा। मार्केट ओपन होते से आज इसमें क्या हुआ था, लोअर सर्किट लगा था। गोल्ड में भी लगा था, सिल्वर में भी लगा था। अब ये लोअर सर्किट क्यों लगा था, इसके पीछे लॉजिक बता दूं। आपने देखा होगा कल जब मार्केट मतलब कि फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ था, क्या हुआ था, अपना इंडियन मार्केट सर्किट के साथ चल रहा था। और सर्किट लगा पड़ा था, मार्केट जब सर्किट के साथ ही क्लोज हो गया था, तो लोगों को बाहर एग्जिट करने का मौका नहीं मिला था। इस वजह से क्या हुआ, जैसे आज मार्केट ओपन हुआ तो लोगों ने एग्जिट करना पहले शुरू किया, इसलिए मार्केट ओपन होते से लोअर सर्किट लगाया था, इसलिए मार्केट एकदम लगातार गिर रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब अपना सर्किट लग रहा था, तब लोगों को लगा था कि अरे और ना गिर जाए, इस चक्कर में लोग बाहर निकलना शुरू किए। लेकिन मार्केट ने रिकवर कर लिया था। रिकवर क्यों किया था, पूर्णमासी की वजह से। पूर्णमासी जब भी आती क्या करते हैं, आपका जो थिंकिंग होता है, आपका जो बिलीफ सिस्टम जो होता है, वो काफी उस दिन उथल पुथल मचाता है। उस दिन आपको लगता है कि यार मैं क्या ना कर जाऊं, मैं दुनिया मुट्ठी में कर लूं, ऐसा आपको लगता है। तो जब भी मार्केट में ऐसी हलचल पैदा होती है, तो वहां बड़े बड़े कैंडल बनना आपको शुरू होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि मन आपका कंट्रोल में कम रहता है, इस वजह से। तो मुझे लग रहा है सिल्वर लगभग अभी आपका 240 तक का लेवल दिखा सकता है। इसके बाद रिकवरी के जो आसार हैं, तो वहां पर रिकवरी इसके अंदर धीरे आएगी। अभी देखिएगा, इस वीक के अंदर बात करूं, इस वीक में अगर देखें, तो 4 तारीख अपनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 तारीख को बुध गोचर कर रहा है, उसका इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा 3 तारीख से। लेकिन 4 तारीख से मार्केट एक ट्रेंड बनाना शुरू करेगा। तो 4 तारीख अपनी जो डेट है, वो गेन के अकॉर्डिंग में डेट है। यहाँ पर मैं फिर से मतलब कि कर देता हूँ, 4 तारीख जो है, 4 फरवरी, ये गेन डेट भी है। और 4 फरवरी के दिन क्या होगा, यहां से मार्केट एक ट्रेंड जो है यहां पर बनाना शुरू कर सकता है। तो गोल्ड में तो हो सकता है कि भाई कल या परसों से मार्केट में एक तेजी नुमा यहाँ पर ट्रेंड बन सकता है। लेकिन सिल्वर के जो आसार बन रहे हैं, वो 4 तारीख गेन डेट भी है, तो यहां से भी मार्केट के अंदर एक रिवर्सल बन सकता है। पूरे पूरे यहाँ पर आसार बन रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, गोल्ड सिल्वर निफ्टी, सारी चीजें डिस्कशन यहाँ पर कर ली हैं। अब लेकिन सब बात करना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो होती हैं, हम इसमें लगाते हैं, सब चीजों को हम इसमें यूज करते हैं, तो ये कैसे मतलब कि सीखी जाती है, इनका कैसे यूज यूज करें, कैसे इनको सीखें। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई इनको कैसे सीखें, पता कैसे चलेगा कि सर ये होने वाला है, इस डेट के पीछे लॉजिक क्या है, इसको हम कैसे पकड़ें। तो उसके लिए सिंपल सा बताना चाहूंगा, मैं एडवांस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एडवांस कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि भाई कोई चीज कैसे डिकोड की जाती है, मार्केट घटेगा या बढ़ेगा, मार्केट टॉप लगाएगा रिवर्सल होगा, उसको कैसे डिकोड किया जाता है, वो सारी चीजें इस कोर्स में हम डिस्कशन करते हैं। तो एडवांस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ चुका है, जिसका डेट मैं आपको रिवील कर दूं, उसका डेट है 16 फरवरी।
16 फरवरी 2026 से हम इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि एडवांस कोर्स को लाने में मैंने काफी ज्यादा डिले कर दिया, काफी लेट हो गया। ये लेट इसलिए हुआ क्योंकि भाई देखिएगा, मैं अभी मतलब गोल्ड ट्रेडिंग में काफी ज्यादा व्यस्तता जीवन में चल रही थी। तो आपको पता होगा जब गोल्ड में तेजी आने वाली थी उसका मैं पहले से प्रेडिक्ट कर चुका था कि भाई मार्केट में तेजी आने वाली है। यहाँ पर मतलब कि ना गेन इसका साइकिल जो है गोल्ड का वो भी स्टार्ट हो चुका था। तो उसमें भी काफी अच्छा पैसा बना, काफी अच्छी मतलब अर्निंग हुई। इसके बाद लगातार भाई वहां पर क्या हुआ था, लगातार मूवमेंट चल रहा था, काफी अच्छा काम चल रहा। वहां पर लगातार उसमें इतना टाइम दिया मैंने, इसके बाद फिर मैंने घूमने निकल गया। तो घूमने निकलने के चक्कर में भाई मैं टाइम ही नहीं दे पाया मार्केट को। तो यहाँ पर मैं देखिएगा, मैंने बहुत दिन से क्लास नहीं की थी, पर मैंने लगातार फिर मैं अवॉइड करता रहा कि बाद में क्लास करेंगे, बाद में करेंगे। लोगों की डिमांड काफी आ रही सर कि आप करो आप करो, लेकिन भाई नवंबर में फिर मैं क्लास लेके आया। फिर अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा इंट्राडे वाले क्लास भी लेके आया था। अब लेकिन क्या हुआ, एडवांस वाले मतलब बहुत दिन से डिमांड कर रहे सर कि एडवांस का कोर्स आना चाहिए। तो अभी मैं फाइनली एडवांस का कोर्स लेके आ चुका हूँ। 16 फरवरी से ये अपनी डेट है, स्टार्ट होने वाला है। जिसमें टोटल आपको जो इसमें क्लास मिलेगी, इस बार टोटल आपको 12 क्लासेस मिलेंगी। हो सकता है 12 से ज्यादा हो जाए, लेकिन भाई अप्रोक्स मैंने जो 12 क्लास लगभग आपके करंट में होगी। टाइमिंग रहेगा रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे का। क्योंकि भाई हमारे यहाँ देखिए 2 घंटे जो होते हैं पर डे क्लास, वो भी कम पड़ती है, तो आपको सबको पता होगा। अपने यहाँ पर 10-11 ऐसे ही बच जाते हैं। नहीं, फिर भी अपन टाइमिंग लेके चल रहे हैं, 8 से 10 का टाइम रहेगा। टोटल 12 क्लासेस आपको मिलेंगी। और जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी, सभी क्लासेस का आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी दिया जाएगा, जो कि 1 साल के लिए आपके पास वैलिड रहेगा। इसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, इसमें आपका फ्री एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर मिलेगा, फ्री गेन सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, और फ्री एक्सेल सीट आपको मिलेगी। कुछ एक्सेल सीट होती हैं जिन पे हम टाइम साइकिल निकालते हैं, जैसे कि गोल्ड के टाइम साइकिल निकालते हैं, स्टॉक्स की निकालते हैं, है ना, क्रूड ऑयल की निकालते हैं टाइम साइकिल। वो एक्सेल सीट भी आपको इसमें दी जाएंगी। एक्स्ट्रा सीट से मार्केट में कैसे मतलब की चीजें निकाली जाती है, वहां पर सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि भाई मार्केट में आपको पैसा दिलाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में आपको तरक्की दिलाती हैं। तो आप इसको सबको मतलब कि ध्यान में रखे काम करें, तो आपको मतलब कि डेफिनेटली यहाँ पर चीजें पता चल पाती हैं। और यहाँ पर मैं फिर से एक चीज बोलना चाहूंगा, आप कोई भी चीज आप कर लो दुनिया की, लेकिन अगर उसको पूरा आप टाइम नहीं दे रहे हो, पूरी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो भाई क्या होगा, वो चीजें आपके लिए प्रॉपर काम नहीं करें। लेकिन अगर उन चीजों को आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, तो भाई आपको वो चीजें काम करती हैं, और आपके लिए वो चीजें उपयोगी होते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा आपके लिए बोला है कि जब भी आप कोई चीज यूज करते हो, कोई चीज सीखते हो, अगर आपने उसमें टाइम नहीं दिया तो क्या होगा, वो चीजें बस आपके लिए, बस मतलब कि ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, मजाक मजाक में सीख लेते हैं कि नहीं कोई दिक्कत, सीखते सीखते हैं, लेकिन टाइम नहीं देते। तो फिर क्या होता है, फिर ये दिक्कत आती है कि फिर आप उसको भले कितने अच्छे से सीख लो, लेकिन अगर आपने टाइम नहीं दिया, तो वो चीजें फिर आपके लिए काम नहीं करेंगी, उपयोगी नहीं रहेगी। ठीक है। तो इसलिए आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी, और मेहनत मैं आपसे करवाऊंगा, क्योंकि इसलिए मैं क्लास में करता क्या हूँ, एक दिन क्लास रहेगी, एक दिन छुट्टी रहेगी, फिर क्लास रहेगी, फिर छुट्टी रहेगी। और यहाँ पर जितनी क्लास आपने देखी होंगी, जितनी क्लास आपने ली है, उससे मैंने हमेशा आपको कुछ चीजें, नई चीजें बताई है। क्योंकि क्या होता है, मार्केट जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, यह रिसर्च का टॉपिक है। इस पर जितनी ज्यादा रिसर्च करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी। और लेकिन रिसर्च करना बंद कर दो, और आप सोचोगे नहीं यार जितना सीख लिया मैं बस शक्तिमान हो गया, भगवान हो गया, तो वो कम होता है। मार्केट में जितना ज्यादा सीखोगे, खासकर एस्ट्रोलॉजी में जितना ज्यादा डीप में जाओगे, उतना ज्यादा अर्निंग करना आप सीख जाते हो। आप देखिएगा, दुनिया में अगर आप कोई भी चीज सीखने जाओगे, कोई भी कोर्स करने जाओगे, तो वहां पर क्या होता है, भाई वहां पर बहुत सारा पेमेंट आपसे लिया जाता है। अगर मैं गेन की ही बात करूं, भाई गेन के मैंने खुद कोर्स किए हैं, जो कि होते हैं 40,000 रुपए के, 50 रुपए के, 1.5 लाख तक के मैंने कोर्स गेन के किए हैं। और एस्ट्रोलॉजी के जो कोर्स होते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं। तो लेकिन एडवांस कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें डिकोड करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूँ, जिनको अगर पूरे इंडिया में, मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में अगर चेक करने जाओगे, इस प्राइस में अगर आपको सारी चीजें कोई दे दे, तो मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा, सब चीज फ्री बताऊंगा। यहाँ पर इतनी सारी चीजें हम डिकोड करने वाले हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हम चेक करें, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपकी सारी एस्ट्रोलॉजी इसमें कवर की जाएगी। जिसमें आपको जो टॉपिक आपको दे रखे, मैंने कंटेंट आपको चेक कर रखे, दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वहां पर आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। गेन के रिगार्डिंग हम बहुत सारी चीजें डिकोड करने वाले हैं, और गेन के रिगार्डिंग और भी चीज मैं बोलना चाहूंगा। अभी गेन में कुछ लेटेस्ट चीजें नई और भी हैं, जो कि मार्केट में काफी हद तक पैसा अर्न करके देती हैं। वो भी हम इसमें सीखेंगे, उनको हम डिकोड करेंगे। ठीक है। तो गेन का आपको यहाँ पर जो मैंने दे रखा है कंटेंट, आप चेक कर सकते हैं। इसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे, ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, सारी चीजें विद प्रूफ के साथ आपको सिखाई जाएगी, प्रूफ के साथ आपको बताई जाएगी। ठीक है। इसका डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, 16 फरवरी से। और इसको आप सीखना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको करना क्या है, ये देखिएगा, आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पे, लिंक भी आपको आ जाएगी। आपको सिंपल सा करना क्या है,
यहाँ पर आना है, ये देखिएगा आपका कोर्स का कंटेंट आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा देखने के लिए। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका कोर्स आ जाएगा एडवांस वाला। तो एडवांस वाले कोर्स में आप आइएगा तो यहाँ पर इस तरह से आपको नजर आएगा ये। इसमें आपको आके व्यू डिटेल पे क्लिक करना है और इसको बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। व्यू डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस कोर्स में कंटेंट क्या क्या है, टाइमिंग क्या है, डेट क्या क्या है, सारी चीज आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। ये देखिएगा पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, पूरा कंटेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करके इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डाल देता हूँ ग्रुप पे, ताकि आपको जानकारी मिले और इसको आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आपका मैं तो ले लेता हूं, उससे क्या होगा, जो भी आपके डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, ताकि अपन उसको क्लियर कर पाए। ठीक है। तो चलिए अपन क्वेश्चन आंसरिंग पे आते हैं। इसके पहले सिंपल सी छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि मान चलिए अपन कोई भी चीज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, पहली चीज तो क्या होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम आप दोगे तो ही कुछ हो पाएगा। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ जो कि भाई मतलब टाइम नहीं देना चाहते, जिनको लगता नहीं यार इतना सीख कर है ना मैं सब कुछ कर लूंगा। मैं जितनी चीज आपको सिखाऊंगा, अगर ईमानदारी से आप उन पर आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली वहां पर पैसा बनेगा। और पैसा कैसे नहीं बनेगा, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि पैसा कैसे तरह बनता है। वो सारी चीजें आपको जान जाएगी विद प्रूफ के साथ। बैक टेस्ट भी हम करेंगे और आगामी जो डेट आने वाली है वो भी हम प्रेडिक्ट करेंगे। सारी चीजें हम साथ में लेके चलने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें सब चीजें निश्चिंत रहेंगी, सब चीजें आपकी अच्छी खासी आपको सिखाई जाएंगी। चलिए, अब मैं जो भी मतलब कि है ना अनम्यूट करने की परमिशन मांग रहे हैं, हैंड रेस इन्होंने किया है, मैं इनको अभी अनम्यूट कर देता हूँ। तो चलिए मैं आता हूँ, आपके जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन अपन अब चेक कर लेते हैं। तो ऐसे करिए मनु जी, अपने आप अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी बोलिए। अब हाँ मुझे सर। जो आप हाँ जी डाउट बोलिए। से पूछ रहे हैं, अब वो क्या है, अब जो doubt सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। उसमें अगर मैं ये बोल, अब हम्म। आवाज क्लियर आ रही है गुरु जी? हाँ जी, आगे क्लियर आ रही है। मैं ये बोल रहा था, ग्रुप में जो भी चैट वगैरह होती है उसके अंदर कोई मिस्टेक करता है तो हम्म। आप उसको अपडेट कीजिए। और हमारे क्यूएन सेशन का आपने बोला था कि संडे को रखेंगे, अब कौन सर सा मैं संडे बताना आप रखे चाहूंगा, वो सर जरा। मैं बताना चाहूंगा, सर बताना चाहूंगा उसके रिगार्डिंग, अगर आपने इंट्राडे क्लास मतलब की है तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक आपको मैं एक एक्स्ट्रा सेशन रखूंगा आपका। लेकिन सर मैंने क्या बताया, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मैं बाहर जाने के चक्कर में क्या है ना, टाइम डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा अपन टाइम रखेंगे। तो उसको आपके ग्रुप में है ना, एक मैं उसमें एक भेजूंगा, एक वोटिंग, कौन सी डेट अपनी उसके लिए अच्छी रहेगी। तो वोटिंग में है ना जितने ज्यादा वोट आएंगे वो डेट अपन डिसाइड कर लेंगे। उसमें आपको है ना, उसमें क्वेश्चन आंसर भी किए जाएंगे, साथ साथ उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं ऐड करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा मैं टाइम उसमें ले रहा हूँ। और क्या है, ग्रुप में अगर आप देखते रहते हैं तो अगर कोई भी बंदा होरा निकालने में या हम्म। गेंदजिला में कुछ मिस्टेक करता है तो उसको अपडेट कर देंगे, तो हमें सर आपकी ऐसा देखिए सहायता सर, मिलेगी, तो मैं हम सर गलत इतना पेज नहीं ले इतना पाएंगे। सर इतना ज्यादा नहीं कर पाता मैं, क्योंकि बात अगर हर ग्रुप में मैं आंसर देना शुरू करूं तो सुबह शाम मेरा ये काम हो जाए, है ना। तो नहीं, उसके या तो लिए फिर इतना नहीं कर आपका पाता मैं। कलिंग, अगर आपका कोई कलिंग बैठा हो या फिर नहीं हमारे नहीं को, सर, नहीं नहीं। सर पहली बात तो मैं एक चीज बताना चाहूँ, सबको बताना चाहूंगा, सब चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि भाई है ना, मैं सेबी में है ना 2 लाख की पेनल्टी ऑलरेडी भर चुका हूँ। इस चक्कर में, लोगों की मदद करने के चक्कर में, मैं टेलीग्राम पे है ना पहले चीजें देता था कि यहाँ से ये होगा और वहां से भी होगा। तो होता क्या है, अगर अपन कोई चीज बताते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड अपन है ही नहीं, है ना। अगर यहाँ पर अपन कोई चीज बताते हैं तो बहुत से लोग क्या होते हैं, वो टांग खींचने वाले होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कंप्लेंट डाल देते हैं, वहां से क्या होता है, मैं 2 लाख की भुगत चुका हूँ। तो इसलिए सर मैं इसलिए ना ग्रुप में ना कभी देखिएगा, मैं कभी नहीं कहता कि ये कर लो ना वो कर लो, लेकिन जब क्लास होती है उसमें सब चीजें बताता हूँ। विद प्रूफ आपको सब चीजें बताई जाती है। ग्रुप पे बहुत सारी बातें चलती है हर ग्रुप के अंदर, मैं क्यों नहीं कहता, मैं नहीं कहता इसीलिए। हाँ, जो भी टाइम निकाल रहे हो आप तो पूरा प्रोडक्ट आप सही निकाल रहे हो, सब चीजें अच्छी कर रहे हो, तो वहां पर मैं चीजें चेक कर लेता हूँ उसके रिगार्डिंग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। धंस धंस नाम से आ रहा है इनका, अपने आप नोट कीजिएगा। हाँ सर, राधे राधे। हाँ जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, इसमें हम्म। इंट्राडे पोजिशनल सब रहेगा? सर इसमें बताना चाहूंगा, इसमें हम डीप में स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का डीप में जाते हैं, यहाँ पर इंटरडे की स्ट्रेटेजी भी आती है, पोजिशनल भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर।
और सॉफ्टवेयर कौन सा आएगा सर? अल्गो भी आएगा, सॉफ्टवेयर अल्गो? इसके अंदर सर, सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो आएगा वो आएगा अपना जगन्नाथ हो रहा है एस्ट्रोलॉजी के लिए, और गेन के लिए आएगा गेन जिला। अच्छा, और अल्गो रहता है? सर एल्गो नहीं, सर एल्गो पे जितने लोग काम कर रहे हैं सबसे बोलना चाहता हूँ, एल्गो मतलब है ना पैसा गड्ढे में डालना। ठीक है। अच्छा। तो एल्गो मतलब कि है ना कभी जिंदगी में काम कीजिएगा वहां पर जीरो ही होता है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट कभी नहीं होता। जो भी आप और जो सीखते हो उसको डिकोड करो, वहां पर उसके नोट्स बनाओ। अगली डेट जो है ना पहले ही आप लिख लो। जब ट्रेड करोगे तो आपको डेट पता होगा, टाइम पता होगा। जब आप काम करेंगे तो प्रॉफिट आता है। अगर आप सोचो कि कुछ ऐसा एल्गो बन जाए, भाई एस्ट्रोलॉजी का पहली बात तो कोई एल्गो बने ही नहीं आज तक। एस्ट्रोलॉजी का एल्गो अच्छा। कभी कोई बना नहीं आज तक। जितने एल्गो चलते हैं टेक्निकल वाले चलते हैं। और एल्गो में कभी बिलीव नहीं करता। वो सर एल्गो में करके देख चुका हूँ, एक पैसा नहीं कमाया मैंने एल्गो में। सब में लॉस होता है। अच्छा, और एक बात डिप सर। हाँ जी अ, बोले। हम टारगेट गेस पर कर पाते हैं? क्या करते हैं? टारगेट टारगेट गेस कर पाते हैं क्या? सर हाँ, सब चीज अपन सिखाते हैं, सारी चीजें प्रूफ के साथ सिखाई जाएंगी आपको। कितना मार्केट बढ़ेगा, अगर मतलब घटा तो कितना घटेगा, सब चीज अपन दिखा ले, मतलब कि चेक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। रॉकी स्टार जी अपने आप कन्वर्ट कीजिएगा। सर अनम्यूट नहीं हो पाया यहाँ पे, हेलो। हाँ अब हो गया। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ। सर, ये जनवरी में जो 3 दिन का हुआ था, 2100 रुपये, 2156 रुपये ट्रांसफर हुआ था। हाँ हाँ। हेलो। वो हाँ हमने जी हाँ जी। ट्रांसफर किया था। हमने हम ट्रांसफर किया है, हमको ना तो कोई लिंक मिला ना कुछ मिला आज तक। हमको कहाँ किस नंबर पे क्या करना सर है, कुछ कोई मैं जानकारी बताना नहीं मिल रही चाहूंगा। है, पैसा हमारा चला सर गया। आपने, सर पेमेंट कैसे किया था आपने? हेलो। आपने पेमेंट के ओन मतलब कि एप्लीकेशन से किया था, कैसे किया था? हमने वो आपका एक लिंक आया था हमारे, जो हमने एक हाँ जी हाँ एडमिन जी। का एक है, उस लिंक आया था, उस लिंक के थ्रू किया था अमेजोन पे से। ठीक है। तो सर आप ऐसे कीजिएगा, स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी नाम की हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिस मोबाइल कौन सी नंबर को आपने टेक्नोलॉजी? रजिस्टर, स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी, जी जी, हाँ। और जिस ठीक है। नंबर से आपने मतलब क्या ना पेमेंट का रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, उसमें रजिस्ट्रेशन किया होगा आपने पेमेंट करने से पहले, उस नंबर से आप लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग शो करेगी, जिस भी नंबर से आपने किया अब हो। वो तो याद नहीं है किस नंबर से किया था। वो तो जो अब याद नहीं है किस नंबर से क्या, वो तो चलो नंबर वो कोई है, सब दिक्कत डाल नहीं। के देख लेंगे एक बार। आप तो लॉगिन करेंगे ना, उस पर ओटीपी आएगा, अगर आपको वो नंबर रजिस्टर्ड होगा तो ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग आपको शो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत तो, नहीं। तो और क्या मैं करना फिर है भी फिर कह वहाँ? रहा हूँ, हम्म, आपको स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसको लॉगिन कर लीजिए आपके जी। रजिस्टर्ड नंबर से, आपको रिकॉर्डिंग शो हो जाएगी। बस, अच्छा, वहाँ रिकॉर्डिंग्स हो जाएगी अपने आप? अपने आप हो जाएगी। और अगर कोई बात ठीक करनी है। हो किसी से, कोई आपके यहाँ से मिल तो नहीं सर पाता, अगर ये सब आपको, सर प्रॉब्लम है? आपको नंबर दे रखा आपको हमने 9993 926065, उस नंबर पे आप अगर मतलब कॉल करेंगे तो आपको मतलब जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं वहाँ पे। ये सब जगह नंबर ये अवेलेबल है। नहीं नहीं, ये नंबर कहाँ है? उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी में है अपडेट नंबर? सर ये सब जगह आपको मिल जाएगा, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे वहां मिल जाएगा, स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। ये अच्छा, तो अब देखिए, हमको वही लेनी पड़ेगी, और उसमें गेन टेक्नोलॉजी वगैरह का जो सॉफ्टवेयर देने वाले थे, वो सब चीज मिल जाएगा वहाँ पे? सारी चीजें आपको मैंने हमको अपना करना क्या है, ऑटोमेटिक। जैसे जितनी चीजें होती है ना आपको सब चीज मिलेगी, जितना उसमें बताया सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। ठीक है, हम कल सॉफ्टवेयर ट्राई डाउनलोड करेंगे कैसे फिर। करना है, डाउनलोड करने का भी उसमें वीडियो दिया है, जगन्नाथ हो रहा डाउनलोड करके सेटिंग कैसे करना है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, सब मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, उसमें सब मिल जाएगा, ठीक। ओके जी। और जैसे कि मान चलिए कभी कोई पेमेंट कर रहा है और पेमेंट करने के बाद चीजें नहीं मिली, पहली बात तो चीजें हैंड टू हैंड मिल ही जाती है, क्यों नहीं मिल जाती है? क्योंकि सारा काम ऑटोमेटेड है, एप्लीकेशन के थ्रू है। तो जिस नंबर से आपने किया है पेमेंट, वहीं से लॉगिन कर लो तो लॉगिन हो जाएगा, आपका सब चीज आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कभी दिक्कत आती है तो नंबर पे कॉल लगाओ पहले, कॉल लगा के बोलो कि सर ये दिक्कत आ रही है, तो हैंड टू हैंड हमारी टीम आपको सोल्यूशन देगी। ठीक है। तो टेंशन वाली बात की ना, अपन यही बैठे हैं। ठीक है। शैलेश शाह जी अपने आप कन्वर्ट कीजिएगा। शैलेश शाह जी नहीं कर पा रहे हैं, जब हेलो। तक दिलीप जी अपने, हाँ हाँ। बोलिए सर। हाँ सर, डिफेंस सेक्टर का भी चलेगा जो आपने बताया था, डिफेंस सर चलेगा करके। डिफेंस सेक्टर की जो डेट है अपनी 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 16 17 जनवरी से। अब मार्केट के अंदर अब डिफेंस सेक्टर चलने वाला है। ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर का मतलब कि जब भी कोई टाइम साइकिल आता है तो एकदम कभी भी चीजें नहीं चलती। इसका जो टाइमिंग चलने का है वो कब तक है, जून तक का है। ठीक है। तो अभी क्या होगा, मार्च तक थोड़ा मार्केट हो सकता है आपको ज्यादा मटन रिटर्न ना दे, लेकिन मार्च के बाद डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको तगड़ी तेजी देखने के लिए मिलने वाली है। ओके सर, ठीक थैंक है। यू। हालांकि हो सकता है डिफेंस सेक्टर अभी मतलब कि है ना, कभी मतलब 4 तारीख के बाद भी चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा धैर्य रखो, जून तक इसको होल्ड करना है आपको। ठीक है। ओके सर, थैंक यू।
हाँ दिलीप जी, अपने आप काउंट कीजिएगा। हाँ सर। हाँ सर, हाँ जी। ये एडवांस कोर्स आप लिखा है, तो ये तो सर एडवांस होगा, तो मैंने तो इसका बेसिक किया हुआ ही नहीं है, तो फिर मेरे क्या समझ में आएगा? सर इसमें हम क्या करते हैं, बेसिक से लेकर सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। एडवांस मतलब होता है कि उसको डीप में जाना। जब जितने कोर्स आते हैं उसको क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे इंट्राडे। एक इंट्राडे मतलब कोर्स क्या होगा, टोटल इंट्राडे की बातें करेंगे, ज्यादा मतलब इसमें बातें नहीं करेंगे, ज्यादा वो डीप तो में कर लिया जाएंगे। मैंने सर, इंट्राडे तो किया था मैंने। हाँ, तो क्या होता है एडवांस मतलब होता है उसको डीप में जाना। यानी कि उसको डीप में जाके चीजें चेक करना कि यहाँ पर ये डेट आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये प्लांट ये करेगा तो क्या होगा, वो चीजें। तो वहां पर स्ट्रेटेजी आपकी बढ़ जाती है। आपकी मतलब डीप आपकी मतलब कि ना चीजें मतलब कि रिसर्च करने का तरीका आपका इंक्रीज हो जाता है। और टाइम आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अभी क्या होता है, आप जो अभी टाइमिंग निकाल रहे हो तो इंट्राडे की निकाल पा रहे होंगे, या फिर है ना, आपको इसमें इंट्राडे में आपको मैंने थोड़ा वो भी बताया था कि रिवर्सल डेट कैसे निकालते, वो निकाल पा रहे हो। लेकिन उसको और आपको एक्यूरेसी लेके आना तो उसके लिए एडवांस में आना पड़ता है। तो सर मतलब जो जिसको मतलब बेसिक की मतलब ज्यादा नहीं पता हो बेसिक है, तो वो मैं सर देखिए, ठीक रहेगा? मैं सर देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि इंडिया के अंदर भाई जितने लोग हैं ना एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, भाई बहुत कम कम जानते हैं वो लोग। कुछ लोग ये जानते हैं नो प्लैनेट होते हैं, इसके बाद कुछ नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जानते ही नहीं इसके बारे में। इसलिए मैं बिल्कुल शुरुआत से इस मतलब सब चीज करता हूँ, शुरुआत नहीं वो तो ठीक बेसिस से बात है सर, बिल्कुल आपका करता हूँ। हाँ वो तो मैंने आपका देखा था कि आप एकदम हर चीज समझाते हो और पूरा वो टाइम देते हो सर। ये तो मैंने इंटरडे वाले कोर्स में देखा था। हाँ जी, हाँ ठीक जी। ठीक मतलब ठीक है सर, मतलब एवरीथिंग इज मतलब शुरू यस से ही सर। पता चल जाएगा सर। जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। थैंक यू। थैंक वेलकम यू वेलकम सर। जी। राकेश जी, अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आपने आपका कल का वीडियो देखा था। आपने जो कहा था हम्म कि 30 से मार्केट बढ़ेगा वैसे ही बढ़ा, ग्यारह हम्म। दस से गिरेगा वैसे ही गिरा, लेकिन सर वो 11-10 से गिरेगा आपने किस अंदाज से बोला था, वो समझ में नहीं आया। सर ग्रुप में मैंने उसको अपडेट कर दिया, ग्रुप में भी क्वेश्चन आया था, मैंने उसके बारे में जानकारी दे दी ग्रुप में। अच्छा अगर अच्छा। आप इंट्राडे वाले कोर्स अगर आपने हाँ परचेस हाँ। किया तो ग्रुप में मैंने उसके बारे में जानकारी दी थी आज में। अच्छा ओके सर। है ना, चेक कर लीजिए। हाँ। वेलकम जी। अब इसे कीजिएगा, अरबिक अरबिक जी अपने आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलो सब सबको परमिशन दे हेलो। देते हैं ताकि। हाँ जी बोले। नमस्ते सर। नमस्कार सर जी। सर थैंक यू, आपका इंट्राडे वाला कोर्स जबरदस्त, मतलब बहुत ज्यादा आई ओपनर था। हाँ जी, हाँ जी। एंड सर एक चीज जाना था ये, उसके अंदर जो टाइमिंग कैंडल्स निकलती हैं, मतलब किस हम्म टाइम से ऊपर जाए किस टाइम से रिवर्सल आएगा, वो भी सर हम एडवांस में सीख पाएंगे सर उसके अंदर? जैसे बताना चाहूंगा सर, एडवांस में क्या होता है, हम थोड़ा इसको डीप में डिकोड करते हैं। तो वहां पर एस्ट्रोलॉजी की मदद भी लेते हैं, साथ में गेन की मदद लेते हैं। अभी देखिएगा, गेन की अपन मदद इसमें क्या ले रहे हैं, सिर्फ अपन डेट को फाइंड करने के लिए ले रहे हैं। गेन की है ना यहाँ पर मदद है ना, हम इसलिए लेते हैं क्योंकि गेन सर थे, WD गेन जी, वो खुद इंडिया में आए थे, कोलकाता में आए थे एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। जब एस्ट्रोलॉजी उन्होंने सीख ली थी, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी उसमें ना मतलब दोनों को मैच करा, मैच करके जब उन्होंने ट्रेड करके देखा तो वहां पर उनकी एक्यूरेसी बढ़ी थी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डीप में इसको लेके जाते हैं। और यहाँ पर जितनी चीजें होती हैं, जब सारी चीजें मिला लेते हैं तो वहां पर चीजें अच्छे से डिकोड हो जाती हैं। अभी आपने देखो, जो मैं वीडियो डालता हूँ सब चीजें मैं भी जो भी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आप चेक कर लो, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखो देखने के लिए मिला होगा कि यार पैसा तो बनता है। और जितनी चीजें मैं बताता हूँ कि ये होने वाला है, वही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपन एडवांस में वहां पर जाके उनको डिकोड कर रहे हैं इसलिए। तो सर ये सारी चीजें हम एडवांस कोर्स में भी सीखेंगे सर? सर जो आपने सीख चुके हैं उसके आगे चलेंगे अपन। अपने जितने कोर्स होते हैं में रिपीटेशन नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता कि यही चीज अपन यहाँ सिखा रहे हैं वही वहां सिखा रहे हैं, पर ये खरीदने का मतलब क्या है। ऐसा नहीं करते अपन। चीजें टकराती नहीं है, जैसे यहाँ पे जो चीज चलेंगी नहीं वो अलग रहेंगी, उधर चीजें रहेंगी अलग रहेंगी, ऐसा रहता है। और सर जाते जाते एक रिक्वेस्ट, और कल का सर टाइमिंग थोड़ा बता दीजिएगा, इंटरडे में क्या रहेगा सर? कोर्स के एंड में बता, मतलब क्लास के एंड में बताएंगे तो भी हाँ, चलेगा क्लास के सर? एंडिंग, कल के क्लास के एंडिंग बताऊँ, कल का टाइम बताऊंगा मैं। है ओके, ना। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। अब ऐसा कर, मैं सबको मतलब अनम्यूट करने परमिशन दे देता हूँ, जिनको क्वेश्चन करना है सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। अनम्यूट कर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्कार जी मैम। नमस्ते। सर जी, मैंने एडवांस कोर्स किया है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी नहीं करना है, नहीं करना है, वो वही क्या, मैं आप कौन से बैच में थे। एडवांस 14th बैच। तो आपका रिपीटेशन हो चुका है एक बार। हाँ हाँ हाँ, इसलिए नो नीड टू हाँ, टेक। हाँ, नहीं नहीं, बताइए। आप करने को जरूरत नहीं। रिपीटेशन हम देखिए, जितनी क्लासेस होती है हमारी, हम हाँ। उसको एक एक फीस के अंदर 2 बार पढ़ाते हैं। यस आपको यस। सबको पता होगा। हाँ जैसे हाँ। कि एक बार आपका कोर्स होगा, इसके बाद रिपीटेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम यस उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। एक यस। बार मतलब कि कोर्स का आपको सिखाया,
फिर हाँ रिपीटेशन एक बार फ्री देते हैं, ये सब हमारा नियम होता है। तो आपका नहीं रिपीटेशन हो चुका नहीं है। नहीं गुरुजी, वो कंटेंट तो वही रहते हैं ना, और एक कंटेंट बार सेम करने का। रहेगा। हाँ नहीं, कंटेंट और एक सेम बार, रहता है। हाँ कंटेंट और एक सेम बार रहेगा, करने का नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा ना। नहीं रहेगा। हाँ और एक ठीक है। गुरुजी, वो आप एक इंटरडे कोर्स भी ली मैंने। हाँ जी, हाँ जी। इसका वो आप सब वो नक्षत्र सभी एक चार्ट में डाल के हम, नो नीड टू इधर उसके उधर। लिए उसके हाँ लिए आपको ये करना पड़ेगा, जितनी चीजें मैंने सिखाई हैं उनको हाँ सिंपल से क्या करो, एक एक्सेल शीट बनाओ, वहां ठीक पर है। सारी चीजें डेट वाइज नोट कर लो, जिसमें डेट रहेगी, तिथि रहेगा, नक्षत्र रहेगा, सभी चीजों को डेट वाइज लिखो, और टाइमिंग कौन कौन से निकल रहा है वो सारी चीजें लिख लो। तो उससे क्या पूरा चीजें आपकी सब चीज रहेगी। जैसे अभी आपको मैं एक और क्लास दूंगा ना, एक क्लास और, उसमें आपको हाँ वो चीजें ना पूरा मैं एक्सेल शीट बना के आपको वो शेयर भी करूंगा, वो आखिरी क्लास में सब चीज बताऊंगा मैं। हाँ तो हाँ उसका मैं वोटिंग है ना, आज या कल मैं करवा लूंगा, ताकि आप एक डेट फिक्स कर लो, कुछ तारीख को ये क्लास रखें अपन। या ठीक है गुरुजी, वो जबरदस्त चल रहा है इंट्राडे का, वो एडवांस के साथ ये मिला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पैसा कॉन्फिडेंस तो बन रहा कि बहुत नहीं बढ़ बन रहा रहा, है। पैसा बन रहा कि नहीं बन रहा, ये हाँ बताइए। बन रहा है बन रहा है। बहुत मैं बढ़िया। एक्चुअली वो ऑप्शन सेलिंग करने कर रही हूँ ना, उसमें तो बहुत इजी से कर रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया, इधर बहुत ही बढ़िया। बटन बटन बनेगा, इधर से घूमेगा, वो सब वो कॉन्फिडेंस दे रहा है। वेरी गुरुजी गुड। सबसे ज्यादा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है ट्रेड लेने पे। अच्छा अच्छा, और सब पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सर वो तो बन ही रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है बस, ट्रेड लेते टाइम। क्योंकि संजय जी, सर, हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा था इसमें सौर विज्ञान भी सिखाएंगे क्या आप इसमें? नहीं सर, इसमें एडवांस में सौर विज्ञान इसमें नहीं आता, सौर विज्ञान विद फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स टोटल अलग है, वो अलग रहता है। तो वो कब लॉन्च करोगे आप? सर वो मतलब क्या ना, अभी नवंबर में हुआ था, अभी अभी अपना फरवरी ये चलेगा, पूरा पूरा फरवरी चलेगा, मार्च एंडिंग मतलब कि हो सकता है मार्च के लगभग हाफ मार्च भी चलेगा। इसके बाद फिर वो आएगा, मार्च एंडिंग में आएगा। मार्च एंडिंग में आएगा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे इसका गुरुजी। इसका प्राइस क्या रहेगा? सर सौर विज्ञान में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्राइस जो होता है वो 5100 रुपये होता है, और एडवांस कोर्स जो है इसका प्राइस जो होता है वो 9999 होता है। नहीं, इसका वाला अभी जो आपने आज जिसकी क्लास ली है इसका। सर ये प्राइस आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 9999। अच्छा, मतलब ये उससे बेटर है क्या? सर वो सौर विज्ञान फाइनेंशियल स्टूडियो में हम लोग करते क्या है, जो सौर विज्ञान करते क्या है, जिंदगी जीने की कला सिखाता है। उसमें हम्म। ट्रेडिंग को हम कैसे ऐड करते हैं, वहां से कैसे हम दिन को अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करें, कैसे अपना दिन बन जाए, वो कलाकारी सिखाते हैं। फिर उसमें हम ट्रेडिंग मतलब कुछ स्ट्रेटेजी आपको सिखाते हैं, वो चीज वहां पे वो कॉम्बो होता है। एडवांस एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है कि एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल एडवांस में जाया जाए, साथ में उसको गेन को ऐड करके कैसे मतलब कि प्रेडिक्ट कर पाए कि मार्केट में यही होगा, रिवर्सल यहीं से होगा, यहाँ पर टॉप यहीं लगेगा, बॉटम यहीं लगेगा, या मार्केट यहीं से भागेगा, ये हम पता करना सीखते हैं। और जो इंट्राडे वाला था वो कंटेंट भी इसमें है, मतलब सिमिलर है सर क्या? इंट्राडे नहीं, इंट्राडे कंटेंट अलग रहेगा, इसका कंटेंट अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। अच्छा क्योंकि ठीक है, हमारे यहाँ पे थैंक यू। जितने लोग यहाँ पर भी देखिएगा क्लास में है, जिन्होंने एडवांस सीखा है, अगर उनसे आप पूछोगे तो भाई कंटेंट क्या मैच किया, क्या नहीं करेगा। क्योंकि स्टडी सारी मैं अलग बताता हूँ हर क्लास की, मतलब हर जो कोर्स रहता है सब मैं अलग अलग सिखाता हूँ। हाँ लेकिन नो प्लेनर होते हैं भाई, हर जगह नो ही रहता है, ऐसा नहीं होता अगली क्लास में 10 बता दूं, ऐसा नहीं होगा। तो ये स्टोरी स्विंग सेम के लिए रहेगी। रहेगा कि इंट्राडे के लिए रहेगा, मतलब डे ये डेली भी कर सकते इंट्राडे, इसमें इंट्राडे भी कवर होता है, स्विंग कवर होता है, पोजिशनल कवर होता है, सारा कवर होता है। हैं? अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। हाँ सर, मैं ये प्रदीप बोल रहा हूँ जाना से। हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। हाँ सर, मेरा सर ये एडवांस कोर्स रेपुटेशन में आएगा, मेरा नाम लिख लेना सर। हाँ, अगर आपने जैसे कि ना, अगर आपने जुलाई वाले बैच में अगर आप हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको लिंक जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ वही, वो जुलाई वाला ही था मेरा। तो बाय डिफॉल्ट लिंक जाएगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना, साफ के ग्रुप में लिंक जाएगी रिपीटेशन की, क्योंकि हम ठीक है रिपीटेशन सर। राधे राधे। पोस्ट देते हैं, उसका कोई चाहिए नहीं होता। राधे राधे राधे। राधे सर जी। राधे राधे जी। सर इंट्राडे का रिपीटर बेंच होगा कि नहीं होगा? सर होगा ना, सर आप तो जानते हैं अपना नेचर, हाँ। है ना, तो नहीं जब नहीं, भी बहुत इंट्राडे बढ़िया आएगा चल तो रहा है। आपको दिया जाएगा। अच्छा। सर ये एक बात है, ये फरवरी में चालू हो रहा है, क्योंकि उस टाइम में फ्री नहीं हुई एक महीना। तो अगला कौन सा महीना होगा, तो आप सर ऐसा देखिएगा, बता दे तो। लास्ट सर लास्ट टाइम है ना, मैं जुलाई में लेके आया था एडवांस कोर्स, अब आप देखो कितने महीने हो गए, जुलाई से निकल गया अपना अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सब 7 महीने में अपन फिर से एडवांस पे आ रहे हैं। नहीं, तो मैं ये जानना चाहता था कि हाँ फरवरी के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा तो मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग एंड टू एंड मिल जाएगा। ओके ओके, कोई फरवरी के बाद मैं सोचता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर राधे जी। राधे गुरुजी। हाँ जी, नमस्कार, से बोलिए।
वही बोल रहा हूँ कि 11 10 को मैंने शॉर्ट किया था आज अच्छा खासा। अच्छा अच्छा। दिक्कत एक ही कि मैं बीबी ने प्रॉफिट देख लिया पूरा, और आपने बोला हम्म। था कोई प्रॉफिट देख ना ले करके। अब ये और टेंशन आ रहा है मुझे, कल क्या होगा करके। मजाक में बोल रहा हूँ, बट बहुत अच्छा था। पहले हाँ हो जी रहा हाँ था जी। तो सही चला ही, मतलब मैंने आपको तीनों कोर्स किए हैं, एडवांस किए, बेसिक किए, इंटरडे भी किया है। हाँ जी हाँ जी। 11 का टाइमिंग अभी अच्छे से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है बिल्ड करने के लिए, आगे हाँ कैसा जी है हाँ क्या जी। होगा करके। उसमें एक ही ये है कि 3 4 टाइमिंग्स कभी कभार आ जाते हैं, नॉर्मली 3 टाइमिंग्स हम्म यूजुअली आते हैं। तो कभी हम्म। कभार क्लैश होते हैं, तो फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए वो टाइमिंग प्रॉफिट बुक करना चाहिए या रैली करना चाहिए, ये कभी कभार थोड़ा सा ये होता है, कंफ्यूजन होता है कभी कभार, चलो बाकी। ठीक है, उसका मैं आंसर दे देता हूँ। सर पहले ये हाँ बताइए, आपने तीनों कोर्स किया, आप सच में दिल से बताइए सर कि मतलब कोर्स काम के है कि नहीं, क्या पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर पैसा आपके बर्थ चला गया, ये आप ये बताइए पहले। सर जी, खास बोले तो आज का जितना जितना पैसा बना है मेरा, मेरे ख्याल से मेरा पूरा महीना काम नहीं करूंगा तो भी मेरा टारगेट हो चुका है। मतलब जितना मैं टारगेट बहुत रखता हूँ बढ़िया। वो एक ही दिन में हो चुका है, और वो हो गया। अच्छी बात है, मेरा लक था कि मैं टाइम पे निकला बाहर, और हम्म मेरी भी कुछ एनालिसिस थी वो भी ऐड किया मैंने, तो उसमें से निकल गया। बट हर एक की भूख होती है कि और कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ करे, एक्स्ट्रा कुछ करे करके। तो इसके लिए हम्म बोल रहा हूँ कि कभी कभार एग्जिट जो होता है, 2 या 3 टाइमिंग्स नॉर्मली आते ही है, जो आपने इंडिया कोर्स में सिखाया भी है। तो वो एग्जिट का टाइमिंग्स होता है या फिर राइड करने का टाइमिंग्स होता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी जैसे ऑल मान गुड। चलिए कोई भी अपना कोई भी टाइम जो आता है, जो अपना टाइम जो स्टार्ट होता है तो वहां से मूवमेंट चालू होता है। तो मूवमेंट जब सही है। चालू होगा वहां से, तो क्या होता है कि वहां पर जो प्लेनेट होते हैं करेक्शन होता है। आपको मैंने बताया था नब्बेज, बताया था नब्बेज, यस। अगर इंट्राडे किया हो नब्बेज बताया होगा। हाँ तो हाँ नब्बेज में हाँ। जैसे मतलब क्या होगा, कोई करेक्शन होता है तो वहां पर क्या हम्म। होता है, वहां से फिर टाइमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। लेकिन नब्बेज ओके। में अपन को क्या है, मैंने आपको एक वो ना वो शेयर किया था, पीडीएफ शेयर किया था नब्बेज पीडीएफ का, शेयर किया था। कि हाँ। इसके साथ इसका कनेक्शन हो तो फिर क्या होगा, वो आपको मैंने जानकारी वो दे रखी होगा। है। सपोज अच्छा। कीजिए मार्केट गिर रहा है, अपन ने कैंडल मार्क करके मार्केट गिर रहा है, लगातार नीचे गिर रहा है। अब लेकिन हम्म। मून का जो कंजेशन हो गया उस टाइम किसी से हुआ, मतलब जो गिरावट सही वाले बात है। प्लेनेट से हुआ, तो और ज्यादा समझा। गिरावट आएगी। लेकिन उसका मतलब कंजक्शन किसी और से हो रहा है, तो फिर वहां पे क्या होता है, फिर वो निकलना सही रहता है, क्योंकि मार्केट ओके। थोड़ा वो पलटने की कोशिश करेगा। ये ठीक था। है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर जी, वेरी गुड, थैंक यू थैंक अच्छा, यू। ये जो स्ट्रेटजीज है ये एस्ट्रोलॉजी वाली, ये फॉरेक्स में भी काम करती है? सर फॉरेस्ट में रियली बताऊं सर, फॉरेस्ट मैंने भी काम करके नहीं देखा सर। अच्छा। मैं सर ऐसा मतलब झूठा बोली वाला काम नहीं करूंगा, सब सीधी बात, जिनको मैंने करके देखा सर मैं उसमें बोल रहा हूँ। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग खुद करता हूँ, मैंने करके देखा, सेंसस करता हूँ करके देखा, गोल्ड आजकल ज्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने उसमें काफी हद तक चीजें करके देखी, हर जगह करके देखा। नहीं, मैं लेकिन फॉरेक्स अभी ट्रेड करता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। सर फॉरेस्ट में सर मेरा क्या 2.5 3 लाख रुपए उलझ गया था एक ब्रोकर पास में, तो फिर मेरे को विश्वास हट गया उससे, फिर जब से मैं करना बंद ही कर दिया और एस्ट्रोलॉजी पे लगा के देखी नहीं मैंने अभी तक। अच्छा, और गोल्ड पे? सर गोल्ड पे काम करता है। गोल्ड और सिल्वर पे काम करता है? करता है। ठीक है। राधे राधे सर जी। राधे राधे। सर जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब दोनों टाइम हम निकालते हैं दृक पंचांग और ऐसा जगरनाथ करो, में। मैम ऐसा करो, आपकी क्लास ऑलरेडी आएगी, क्वेश्चन आंसरिंग वाली, अपन उनसे बात कर लेंगे, है ना। आप सिंपल बताओ, अभी जो कोर्स आपने किया था उसमें मतलब कि आपको मतलब कि बहुत अच्छा पैसा सर। बनाना आप सीखे पैसा हाँ बन रहा है जी, कि नहीं बन रहा, बिल्कुल है ना। इंट्रा वाले में बहुत अच्छा है, हर टाइम काम कर रहा है। और थैंक यू फॉर दिस, पैसा भी बन रहा है। बहुत बिल्कुल, अच्छा क्योंकि अपन सर। क्वेश्चन सेशन पूरा एक अलग ही ले रहे हैं अपन, तो वहां पे सारी बातें करेंगे तो बेचारे इनको दिक्कत नहीं आएगी नए लोगों को, राधे इसलिए। राधे सर। सर सर एक राधे ट्रेंड राधे। भी जरूर बता दीजिएगा कि आगे का ट्रेंड क्या करना है, वो क्योंकि तो मैं वो तो यूट्यूब पे बता ही रहा हूँ वैसे भी, और आपको पता ही है अभी मार्च तक ट्रेंड कौन सा है, आपको पता ही है। अच्छा, ये अब बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा। नहीं थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन जब भी मतलब कि आपको ऊपर दिखाई दे, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर आएगा, वहां पर सेलिंग बनता है। अभी मतलब ज्यादा तेजी वाला नहीं बनता अभी। नहीं, जैसे होल्डिंग्स में से निकले नहीं, मैं मुझे लगा जैसे था कि अशोक जी है ना, आगे। अशोक जी ने उन्होंने लिखा था कि 26,200 जाएगा, मुझे हालांकि उनका बोलने का था कि सर ये ऐसा नहीं होगा आपके हिसाब से कह रहे हो, लेकिन मैंने कोई दिक्कत नहीं, अभी आर्ग्यू करने से मतलब नहीं है, लेकिन बाद में अपन बताएंगे। अभी देखो। तो होल्डिंग में लॉस में काट दें क्या, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा होल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो सिंपल हाँ सी बात, जी। मैंने आपको होल्डिंग कौन कौन सी मैंने बता रखी है, देखिए। आप अगर डिफेंस सेक्टर के अंदर है तो होल्डिंग मत काटो, पैसा बनेगा। अगर आप एनर्जी सेक्टर का अगर आपने स्टॉक ले रखा है, सोलर एनर्जी खासकर, तो पैसा बनेगा, मत टेंशन लो। लेकिन बाकी सेक्टर अगर ले रखे हैं तो क्या होगा, मार्च तक पैसा नहीं बनेगा, मार्च के बाद एक थोड़ा एक अप ट्रेंड मार्केट में आएगा, तो वहां पर आप निकल सकते हो बाकी सेक्टर से।
मार्च में। ओके। मार्च मार्च के बाद आएगा अपना, मतलब मार्च के बाद आएगा अपना अप्रैल मई, इसमें थोड़ा मार्केट तेजी करेगा, फिर उसका फिर से गिरेगा। तो अगर हम 10% लॉस अभी ले लें पोर्टफोलियो का, तो उतना हम्म। गोल्ड बना ही देगा अपने को, उसको निकाल के गोल्ड में डाल दें। अब ये आप डिसाइड करो, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता ठीक है सर, थैंक यू है सो ना। मच। थैंक यू जी, आपके आप बहुत अच्छे से सब गुरु देते जी हैं। के खाने पीने थैंक में यू। आने का भाग्य तो ही मिलेगा। जिस भी व्यक्ति के भाग्य में होगा वही गुरु जी ले पाएगा, उसके भाग्य में लिखा हुआ होना चाहिए। ना सर, ऐसा तो ना, देखिए वो कहते हैं ना, भाग्य में सब कुछ लिखा हो, लेकिन पता चला भाग्य में नौकरी मिल रही थी अपन कलेक्टर की, लेकिन अपन पढ़ाई नहीं करें, तो क्या बिना से बन जाएंगे क्या? सब क्या होता है, भाग्य के साथ साथ आपको थोड़ी मेहनत लगती है साहब। भाग्य कब काम करता है, जब आप उस डायरेक्शन में जाते हो। जैसे कि मान चलिए, आपको मतलब कि आपकी लॉटरी लगनी थी, लेकिन लॉटरी तो लगाओ, है ना। वो कहते हैं ना सर, एक चुटकुला सर मेरे याद आया। एक बंदा कहता है, सर मेरे भाग्य में मतलब कि है ना, मेरा औलाद कब होगी? तो पंडित जी बोलते हैं, तेरा तो दो औलाद लिखी है भविष्य में। तो बोला कि भाई मेरा नहीं हो रही, लेकिन तो बोला शादी तो कर पहले। उसी तरह से आप क्या होता है, भाग्य कब काम करता है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो वहां पर चीजें सीखनी पड़ेंगी, इसके बाद भाग्य काम करता है। ऐसा नहीं होता कि भाई ट्रेडिंग मेरे भाग्य में है, मैं पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन तुक्का लगाने लगूं तो पैसा नहीं बनता। तो भाग्य कब साथ लेकिन देगा, भाग्य जब उदय आप। पर हाँ जी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कोई रास्ता दिखाने वाला गुरु जी भी तो हाथ पकड़ना चाहिए ना, वो भाग्य से ही मिलता है। तो सर देखिए, उसके लिए तो मैं बिल्कुल पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आपने देखा होगा अपन कितनी मेहनत करते हैं क्लासेस में, है ना। राधे राधे सर। हाँ जी सर, राधे राधे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, रिपीट क्लास में हमको भी चांस मिलेगा क्या? सर जो है ना, सात जो है, कोई जुलाई वाला जो बैच है अपने एडवांस वाला, उनको सबको हाँ चांस मिले। हाँ, तो जुलाई में तो हम थे ना। हाँ, तो जितने लोग जुलाई में है ना, जुलाई में आपको बाय डिफॉल्ट लिंक वहां पे तो जाएगी हर आईफोन में क्लास की। कैसे, आईफोन आईफोन में कैसे लिंक भेजोगे आईफोन में? सर देखिएगा, अपन जूम मीटिंग की लिंक शेयर करते हैं ना, तो उसको हम्म, आप नहीं भी चला सकते हो। आईफोन पे चला सकता हूँ? सर जूम मीटिंग पे अभी चल रही है, आप अभी आईफोन से ऐड है ना अभी। हाँ, तो उस पे बस। तो, लेकिन वो स्मार्ट वाला आ नहीं रहा ना, इसलिए अच्छा, अपना वो ऐप जो। एस्ट्रोलॉजी वाला, हाँ ऐप। एप्लीकेशन वाला। तो हाँ, ऐसे करिएगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आईफोन के आपको लिंक शेयर कर देता हूँ एप्लीकेशन की, ठीक का नंबर ही नहीं है, मैं आपका कितना है। आशिक हूँ मालूम है आपको? सर ऐसा करिए, 999 3 वाला नंबर है ना, मैं फिर से हाँ, मैं डाल रहा हूँ, चैटिंग में डाल रहा हूँ। उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप करवा दीजिए, तो मैं ठीक। आईफोन की लिंक आपको शेयर कर देता हूँ कि कैसे आप स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी उस पर देख पाएंगे। जी। हाँ, और मैं क्या ये पूछ रहा था हम्म। कि अब निफ्टी में क्या हो सकता है आगे? सर निफ्टी में आज मतलब मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया, थोड़ी रिकवरी आएगी वैसे। नहीं, मैं तो होल्ड करके गया हूँ अभी। अच्छा, ट्वेंटी तो कोई ट्वेंटी दिक्कत नहीं। फोर एक्सपायरी 24 एक्सपायरी है लेकिन। सर थोड़ा सा मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी में गिरावट है पूरी, और गिरावट आपकी मार्च तक चलेगी, टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है। आज मार्केट इतना ज्यादा गिर गया, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मार्केट ने जो मतलब टारगेट में निकाले सारे अचीव कर दिए सर एक दिन के अंदर, अब क्या बोलो। तो थोड़ी रिकवरी यहाँ से देखी जा सकती है। तो 25 400 तक जा सकता है क्या? सर इतना तो मुझे अलग नहीं लगता, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि जब भी मार्केट भी ऊपर दिखाई दे, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर आ गया, तो उस पर हाँ बाइंग मत करना बस। आपको ये हाँ करना, जब भी मार्केट तेजी में दिखाई दे, वहां पर क्या करना, पुट बाय करो बस, हाँ सेलिंग हाँ। करो। आज तो तो मार्केट मैंने में भी ज्यादा तेजी नहीं है। आज तो मैंने बनाया गुरुजी, इतना तो पैसा बना लिया, 20,000 जितना। बहुत बढ़िया। कोर्स की फीस 20। तो आपके निकल गए, सारी कोर्स की फीस निकल गई ना आपकी। बस हाँ, बहुत बढ़िया। वो तो निकल जाती है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। और भी थोड़ा ज्यादा क्यों सीखने को मिलेगा ना, तो बढ़िया रहता, बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए तो मैं सर आपका बिल्कुल हर सी। हर वीडियो देखता हूँ, रटे 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 लिखता हूँ मैं, आपको हाँ मालूम जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जी। हर वीडियो आपका देखता हूँ। संजय जी, तो हाँ जी, बोलिए सर। मेरे पास भी आईफोन है। जैसे आपकी वेबसाइट है ना, स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी, उसमें आपके काफी कोर्सेस है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर मैं वो परचेज करता हूँ तो क्या वेब एक्सेस मिलेगा कि मेरे को मोबाइल से ही हाँ करना पड़ेगा? सर, उसमें आपको आईफोन के लिए है ना, आप मतलब एक एप्लीकेशन अलग से दी जाएगी। उस एप्लीकेशन पे आपको कैसे लॉगिन करना है, तो उसका एक है ना, आईफोन जब भी लॉगिन की जाती है एप्लीकेशन, तो वहां पर एक उसका ना ऑर्गेनाइजेशन आईडी लगता है। वो आईडी आपको हाँ शेयर किया जाएगा, और लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप डाल के एंट्री कर पाएंगे। तो ये आईफोन के लिए सिर्फ अलग होता है, बाकी स्मार्टफोन के लिए सब सेम रहता है। तो अगर मैं कोई कोर्स लेता हूँ मतलब स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी से, तो हाँ इन्फॉर्मेशन हाँ ईमेल पे आएगी? हाँ। तो आपको वेब एप्लीकेशन एंड टू एंड मिल जाएगा, लेकिन आप आईफोन के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैं व्हाट्सएप करना पड़ेगा, हम आपको आईफोन की एप्लीकेशन दे देंगे। नहीं तो वेब पे देख सकता हूँ ना मैं?
हाँ, वेब पे तो हैंड टू हैंड मिल जाएगा, एक्स्ट्रा साल साल मिल जाएगा हैंड टू हैंड। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ, welcome। ठीक है, तो सब बढ़िया, कोई किसी को बाकी क्वेश्चन तो नहीं और? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, राधे बोलो राधे। सब। राधे राधे। हाँ सर, सर आपने गोल्ड का जो सब दिया था, हम्म। जो नीचे आया, इसके बाद 170, 160, 170, 195, 210, 225, 250, और दिसंबर तक आपने बताया था 3,25,000 तक जा सकता है। तो ऐसा, ऐसे ही सिल्वर का भी थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। सर सिल्वर, जा सर सिल्वर सकता भी है ऊपर सिल्वर? है, सर सिल्वर भी ऊपर है, सिल्वर नीचे नहीं है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों होता है, मेटल होता है। मेटल का कारक कौन होता है? सैटर्न यानी शनि। और शनि किसमें? अभी मीन राशि में है, तो मीन राशि में जब तक शनि रहेंगे तो मार्केट में सिर्फ तेजी रहेगी। ये मार्केट में क्या हुआ? रिकवरी है, मतलब है ना, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग है ये। तो प्रॉफिट बुकिंग से मार्केट गिरा है। इसमें बाकी अगर एस्ट्रोलॉजी देखी जाए तो एस्ट्रोलॉजी अभी भी तेजी दिखा रही है। एस्ट्रोलॉजी का कोई इसमें डाउनफॉल डाउन। नहीं है अभी। अच्छा, डीप है। जैसा आपने देखा होगा, अपना मार्केट में दिवाली टाइम गिरा था ना, गोल्ड गिरा था दिवाली टाइम हाँ, पे। तो हाँ, दिवाली हाँ। टाइम पे गिरा था तो लोगों को लग रहा था अरे सब तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आया क्या? रिकवरी हुई ना फिर से वापस। तो क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है। एक्चुअली क्या हुआ था, आपने जेपी मॉर्गन आपने सुना होगा, एक रिसर्च फर्म हाँ, पूरे वर्ल्ड में ना हाँ, न्यूज देती है। उन्होंने क्या हाँ, टारगेट देखा दे है। रखे थे कि टारगेट मतलब कि $5,000 गोल्ड चल जाएगा। फिर उन्होंने टारगेट इंक्रीज कर दिया, $5600 तक चला जाएगा। जब जैसे कवर हुआ वो, तो जितने लोग उसको फॉलो करते, जो करोड़पति लोग थे जो फॉलो करते थे, उनने माल बेचना शुरू कर दिया। जब गिरावट आई तो जो ना अपने जैसे लोग होते हैं वो भी माल बेचते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन माल जब बेचते हैं, तो जेपी मॉर्गन ने खुद अपना माल बेच दिया। तो उसमें जब हाँ, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट गिरना ही गिरेगा, तो मार्केट इसलिए गिरी। हाँ। तो सब जो जो सिल्वर है वो कितना हाँ जा सकता है? सर, सिल्वर का देखो मैं सिल्वर। सीधी सी बात बताना चाहूंगा। अभी देखिएगा सैटर्न आपके मतलब है ना मीन राशि में करंट में है। इसके बाद ये राशि चेंज कर, जो सैटर्न राशि चेंज करते हैं लगभग 2.5 साल में करते हैं। तो आपका 26, 27 ये टोटल मतलब कि अप ट्रेंड वाली बात है, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। जब भी आपको मार्केट सिल्वर। नीचे मिले, खासकर गोल्ड सिल्वर, तो बस इसमें खरीदारी करो। ऐसे मतलब कि ऐसा मत सोचो कि नहीं यार नीचे गिर जाएगा, फिर से बहुत पिछले दिन आ जाएंगे। तो पिछले दिन कभी है ना वापस नहीं आते। महंगाई जब बढ़ती है ना तो बढ़ती ही है। आप सोचोगे महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो नहीं होता। तो ये फिर से मतलब कि ये ग्रोथ करेंगे आगे चल, फिर से में तेजी आएगी इनमें। और अभी फिर से बोल रहा हूँ कि भाई गोल्ड के अंदर मुझे जो तेजी लगती है वो आपका देखिएगा, यहाँ पर 2 लाख के ऊपर गोल्ड जाएगा। मैंने आपको जितने टारगेट दिए थे, आप देखो मैंने गोल्ड में हाँ, जितने आपको टारगेट दिए सभी अचीव हो गए पूरे, है करेक्ट ना। सर। मैंने जितना आपको टाइम ड्यूरेशन दिया था उसमें उसके पहले अच्छी हुई। अभी जो मुझे लग रहा है यहाँ पर देखिए, गोल्ड के अंदर फिर से तेजी रिकवरी आएगी। रिकवरी आने के बाद गोल्ड फिर से ऊपर जाएगा। और इस साल के एंडिंग तक दिवाली अपन जो मनाएंगे 2 लाख के ऊपर मनाएंगे, सीधी सी बात है। और सिल्वर का सर, सर दिसंबर सिल्वर भी का? ऊपर है। सर सिल्वर में है ना, मुझे इसमें है ना एक रिकवरी अच्छी खासी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिल्वर में सर तेजी और बढ़ेगी, और जो 4 लाख की इसने टच किया था ये इससे ऊपर जा सकता है। कहाँ तक? दिवाली तक। तो दिवाली हाँ अपनी है ना सर, काफी आपने जो शानदार बनेगी। हाँ, 5,25,000 तक आपने बताया था लास्ट हाँ जी, सेमिनार में। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हेलो राधे सर। राधे जी। हाँ जी, हाँ जी, राधे बोलिए। राधे। राधे राधे राधे। सर राधे। एक क्वेश्चन था। हाँ एक्चुअली मुझे ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। मैं एक्चुअली सिल्वर 4,20,000 पे शॉर्ट किया था। गोल्ड अच्छा अच्छा, गोल्ड फरवरी का 192 पे शॉर्ट किया था, मार्च का। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। दोनों में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके ही बाहर निकले। मैंने एकदम जब सर्किट लगा था जब मैंने शॉर्ट किया था। तो इसके लिए सर चंद्रमा देखिए, जो है उसको नहीं नहीं कहाँ उसके लिए बताना पर। चाहूँ, उसके लिए बताना चाहूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की समझ आप रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आप डीप में थोड़ा जाते हैं, तो वहां पर डर कम लगता है। जैसे सर मैं बात करूं, सर मैं इंट्राडे आजकल कम ट्रेड करता हूँ। क्यों कम ट्रेड करता हूँ? क्योंकि इंट्राडे में टाइमिंग कम, मतलब कम टाइम मतलब कि मिलता है मुझे। अब इंट्राडे बैठूंगा दिन भर बैठना पड़ेगा, तो मैं पोजिशनली मतलब काम करता हूँ पूरा। मैं पोजिशनल चेक कर लेता हूँ, यहाँ से मार्केट पलटने वाला है तो बाय करना है, यहाँ से पलटने वाला है तो सेल पे बैठना है। सिंपल सा कर लिया। अब यहाँ पर जब आप मतलब कभी भी कोई चीज बाय या सेल कर रहे हो, तो एक्सेल के साथ प्रॉपर आप बैठे रहो, दिक्कत आपको नहीं आती। दिक्कत कब आती है? जब हम थोड़ा बहुत मतलब मार्केट के अंदर मूवमेंट हुआ और हम मतलब मार्केट थोड़ा प्रॉफिट लिया और बाहर एग्जिट कर जाता है। जैसे कि जब मैंने वीडियो बनाया था गोल्ड का,
मैंने आपको पता वो 29 तारीख में बनाया था, तो उस टाइम हाँ पे है सर, ना एक्चुअली मैंने उस दिन मतलब, घबरा भी था, उस दिन भी मैंने शॉर्ट किया तो था। उस टाइम पे मैंने पुट है ना गोल्ड के लेके रखे थे मैंने, ठीक है। हम्म। और सबको मैंने बताया था कि मतलब मार्केट गिरने वाला, मुझे लग रहा मार्केट गिरेगा, सारी चीजें मतलब कि गिरेंगी। तो पुट पता कितने हो गए वो सर, मतलब कि 800 रुपए की पुट है ना आज 20,000 हो गए, बताओ। वो तो होगा ही सर, क्योंकि एक्चुअली जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैंने जब जब सर्किट पे थे जब मैंने शॉर्ट किया था मैं वही 9%। तो कह रहा हूँ, मार्केट में क्या होता है जब भी आप काम लेकिन वो करो कॉन्फिडेंस तो क्या है, थोड़ा भी हाँ, प्रॉफिट होता है और वो मतलब कॉन्फिडेंस के लिए आप होता ऐसे है। करो, कॉन्फिडेंस के लिए आप ऐसे करो, अगर आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं आता तो सूर्य को अर्घ देना शुरू करो। सूर्य को अर्घ वो दोगे तो चल क्या रही होगा, है। पावर पावर आपके अंदर आएगी। अब चंद्रमा, अब मैं आता हूँ चंद्रमा पे। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग जब नहीं होता तब भी इंसान का ना मन जो होता है ऐसा लगता है, अरे यार डर लगता है, डर ज्यादा लगता है। तो आपको करना क्या है, हम्म। चंद्रमा के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चांदी के रत्न है, चांदी के आप चेन पहन सकते हो गले में, या फिर है ना, और अगर दिक्कत फिर भी आ रही है तो आप है ना रिस्ट वॉच पहनना शुरू करो। रिस्ट वॉच कब पहनो, रिस्ट वॉच राइट लिया हैंड है में सर, पहनो, राइट हैंड राइट में। वाले हाथ, राइट हैंड पहनो, तो आपका कॉन्फिडेंस लौटेगा, ठीक है। और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ यही करें कि आप मतलब है ना चांदी का मतलब हाथ में कुछ भी पहन सकते हैं। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य जिस दिन देना शुरू कर दोगे, मैं कह रहा हूँ हम्म। कॉन्फिडेंस वैसे चालू हो जाता है। जिन जिन के अंदर अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है वो सूर्य अर्घ्य देना शुरू कर दीजिएगा, तो आपका 8 दिन में देखिए कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। मंगल गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है गुरुजी? सर मंगल गोचर का प्रभाव पड़ता है मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन, ये आता है मंगल गोचर में, सर ठीक एक है। बार, सर एक को प्रश्न करना था। वो हम्म। डिफेंस के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? डिफेंस का डिफेंस स्टॉक। डिफेंस सेक्टर मतलब कि तेजी में आने वाला है, डिफेंस सेक्टर की टाइम साइकिल स्टार्ट हो चुकी है जो कि जून तक रहेगी, और डिफेंस सेक्टर में जल्द ही तेजी आने वाली है, धन्यवाद सर। ठीक है। हाँ जी गुरुजी, अब अभी आपसे बात हुई थी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोले। आपसे बात हुई थी, वो हमने भी लॉगिन करके देखा, वहाँ हमारे यहाँ कोई दिखा नहीं रहा है कुछ भी। तो सर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नंबर मैंने शेयर किया ना आपको ग्रुप पे यहाँ पर ये, तो इस पे आप है ना जी। मतलब कि व्हाट्सएप हेलो कर दीजिए, मैं आपको हैंड टू हैंड आज के आज मैं काम करा दूंगा आपका, ठीक है सर। ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर। और सर ठीक। याद से कर दीजिए, मैं चाह रहा हूँ आपका काम आज ही हो जाए, उसमें डिले नहीं हो, क्योंकि हो सकता है आप जो लॉगिन कर रहे हो आपका मोबाइल नंबर आप अलग डाल रहे हो, इसलिए दिक्कत आ रही हो। अच्छा ठीक है, हम दोबारा भी, और असल में मोबाइल नंबर से यूपीआई से पेमेंट नहीं किया था, अमेजोन बैलेंस से किया था, तो आपके नंबर कोई नहीं गया दिक्कत होगा। नहीं सर, मैं बताना चाहूंगा एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप कोई कोर्स परचेस करते हो तो वहां पर आपका मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया जाता है ना। तो अच्छा उसको ठीक मतलब है। जो रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर आप डालते हो तो वो हमारे यहाँ पर वो रिकॉर्ड में रहता है, और उसी नंबर से आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखाई देगा। सर आपका नाम बताएंगे थोड़ा। हाँ, ये चेतन कुमार मित्तल। चेतन जी, मैं सर्च कर लेता हूँ चेतन नाम से, अगर आपने किया था क्या। आपके पास जो मोबाइल नंबर है ना जितने भी, आप ऐसा करिए वो व्हाट्सएप कर दीजिए हमें, तो आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी हमारे पास, हाँ ठीक है जी। ठीक। ठीक है। ओके, ठीक है, अभी भेज देते हैं तुरंत। ठीक है सर, ओके। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नहीं है, चलो साहब बहुत बढ़िया। तो चलिए साहब, आज की अपनी क्लास हुई पूरी, ठीक है। अपन अब क्वेश्चन आंसर हम करते बंद। सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, देखिएगा ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग में इंसान वही पैसा कमाता है जो सीखता रहता है, जिसको समझ होती है कि यहाँ से चीजें चेंज होने वाली है। अदरवाइज होता है क्या है, सब तुक्का लगाते अभी तक जिंदगी में बहुत लोग लगा रहे हैं। और जो मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, जितने लोग टेक्निकल सीखे हैं, टेक्निकल सीखने के बाद इंसान ज्यादा लॉस करता है, ठीक है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी आपको नहीं पता तो मैं कह रहा हूं टेक्निकल आपको पैसा नहीं दिला पाएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ में अगर टेक्निकल लगाओगे तो टेक्निकल आपका काम करेगा, लेकिन विदाउट एस्ट्रोलॉजी अगर टेक्निकल यूज कर रहे हो तो टेक्निकल बताता है यहाँ से बढ़ेगा लेकिन बढ़ता नहीं है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी कह देता है कि यहाँ से चीजें चेंज होने वाली वहीं से हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ में अगर टेक्निकल यूज करोगे तो पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता। इंडिया के अंदर मैंने देखा अधिकतर लोग टेक्निकल पीछे पड़े हैं कि भाई टेक्निकल सी होगा वो होगा। ये बताओ कितने लोगों ने टेक्निकल सीख के पैसा कमा लिया। मैं खुद की बात बोलना चाहूंगा, जब मैं टेक्निकल सीखा था मुझे ऐसा लगता था मैं तो बहुत होशियार हो गया, अब तो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन टेक्निकल सीखने के बाद मेरा लॉस डबल हो गया था, ठीक है। तो टेक्निकली अकेला पैसा नहीं देता, नुकसान ज्यादा होता है टेक्निकल से। एस्ट्रोलॉजी करती क्या है, आपको डेट प्रेडिक्ट करना सिखाती है, टाइम प्रेडिक्ट करना सिखाती है। अगर आपको पता चल रहा है कि इस डेट के बाद मार्केट रिवर्सल आएगा तो आप एक पोजीशन जो बना रहे हो उसमें अच्छे से पैसा बना सकते हो। अगर आपको इंट्राडे में पता चल रहा है कि इस टाइमिंग से मार्केट में मूवमेंट शुरू होगा तो आप वहां पर पैसा बना सकते हो। तो चलिए मैं इंट्राडे के आपको टाइमिंग देना चाहूंगा कल की डेट के लिए। कल है 2 फरवरी। 2 फरवरी को लिए सबसे अपना पहला टाइम रहेगा मॉर्निंग का 9 बज के 30 मिनट, ठीक है।
9:30 की जो कैंडल होगी उसका हाई लो मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहां से जिधर मार्केट ब्रेकआउट देगा वहीं से आपको पैसा बनेगा। अगला आपको टाइमिंग शेयर करना चाहूंगा। अगला टाइमिंग आपका रहेगा 11:05। 11:05 की कैंडल को हाई लो मार्क कर लीजिएगा, जिधर मार्केट ब्रेकआउट देगा वहीं से मतलब कि मार्केट जाएगा, ठीक है। मैं आपको टाइम फ्रेम जो बता रहा हूं इसमें आपको टाइम फ्रेम लगाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स, इसमें आप इसको अलाउ कर सकते हैं। सबसे पहला टाइम आपको मैंने टाइम दिया था 9:30 का, 9:30 AM, ठीक है। अगला टाइम है 11:05। इसके बाद टाइम वो रहेगा 12:50, 12:50, ठीक है। तो ये 3 टाइमिंग पे आप काम कर लीजिएगा, आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इंट्राडे में ये मैंने टाइमिंग आपको बताया है, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपका सेंसेक्स, इन तीनों पे ये एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अब फिनिश करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर थे मैं सारी चीजें क्लियर कर चुका हूँ, सारे आपको जवाब दे चुका हूँ। और इतने कहना चाहूंगा, जो भी भाई इनको जो मैं कोर्स नया लेके आया हूँ एडवांस वाला, ये जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो कोर्स की लिंक है ना, परचेस करने की लिंक आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आप यूट्यूब पे के माध्यम से इसको आप देख रहे होंगे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 16 फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम डीप में सब चीजें डिकोड करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। और ये जब सब चीजें सीख जाते हो तो मार्केट आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है, और डेली बेसिस पर अर्निंग करना आप शुरू कर देते हो। जैसे कि हमारे बहुत सारे जो दोस्त अभी सीखे हमसे, बहुत सारे लोग सीखे हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि पैसा बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्लास में, तो पेमेंट की लिंक आपको ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।